भगवान महावीर ने कहा हम जो अभी बोल रहे हैं वह लोक के अंत तक उसकी आवाज पहुंचती है। आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया, आज हम यहाँ बोल रहे हैं, कहीं से भी आवाज को कैच किया जा रहा है। मतलब और भी प्लैनेट्स है जहाँ पे जीवन है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मन बहुत चंचल है, कैसे रोकूं? श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि ऐसे योगी है, साधु है, जो हिमालय पर बर्फ गिर रही है और वो वहाँ पे एक एक दिन, दो दो दिन कंटिन्यूस बैठे हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल ठीक है, और योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान। ये कैसे पॉसिबल है? धीरूभाई अंबानी कोमा में चले गए, दुनिया भर का पैसा था, कोई कमी नहीं थी, दुनिया भर के डॉक्टर इकट्ठे कर दिए गए, परंतु कोमा से उनको निकाल नहीं पाए। तो क्या मृत्यु होने से पहले आत्मा को पता चल जाता है? अटैचमेंट से ही व्यक्ति दुखी बनता है। अभी कलयुग चल रहा है, सत्युग कब आएगा? कि मिस्टर कलाम, आपने इतनी मिसाइलें बनाई है मारने की, युद्ध करने के लिए, क्या आप शांति की मिसाइल बना सकते हो? और वह बात मिस्टर कलाम के दिमाग में ऐसी लगी कि उन्होंने अपने जीवन को वहाँ चेंज कर दिया। मतलब आप इस तरह से अपने आप को पनिश करके या त्याग करके आप अपने माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख रहे हैं। एक साथ 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट देखना हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हमने आपके लिए 2 और चैनल्स बना दिए हैं, शॉर्ट्स के लिए और क्लिप्स के लिए। पूरे पॉडकास्ट में जो बेस्ट पार्ट होता है हम उसे क्लिप्स में डाल देते हैं, और अगर आपको शॉर्ट्स कंज्यूम करना पसंद है तो हमारे शॉर्ट चैनल में भी जाकर आप देख सकते हो। सुरेंद्र सेठिया कौन है? सुरेंद्र सेठिया एक नाम है, परिवार वालों ने, एक परिवार में जन्मा, नाम सुरेंद्र सेठिया दे दिया, दूसरा भी देवेंद्र भी दे सकते थे, नरेंद्र भी दे सकते थे। तो सुरेंद्र सेठिया एक शरीर की पहचान मात्र है। वैसे मूलतः तो हम अगर रिलीजन्स के हिसाब से समझें या स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से समझें, आई एम सोल, नॉट ए सुरेंद्र कुमार सेठिया, ये शरीर का एक नाम है। ओके। आप एक प्रॉपर बिजनेस में सक्सेसफुल बिजनेसमैन होके फिर धीरे धीरे आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ पूरी तरह से शिफ्ट कर लिया, ये परिवर्तन कैसे आया? कुछ तो बचपन के संस्कार थे, पहले से ही धर्म की रुचि थी, रिलीजन्स के बारे में जानने की रुचि थी। फिर कुछ मेडिटेशन के कैंप किए, अपने बारे में जाना कि हु एम आई, इस पर को मुझे खोज करनी चाहिए। तो उसको खोजते खोजते हमको थोड़ा सा धर्म पे रुचि हुई, और अब पूरा ध्यान लगा कि मैं जब जिंदगी की दौड़ में दौड़ रहा था, मुझे लगा कि मुझसे ज़्यादा कोई समर्थ नहीं, पर जब मैं रुका तो मुझे लगा कि दौड़ने का कोई अर्थ नहीं। ओके। आप हमें ये बताइए कि जैनिज्म क्या होता है? इंडियन कल्चर में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, उसमें 2 मुख्य धाराएं हैं। एक है श्रमण परंपरा, एक है ब्राह्मण परंपरा। श्रमण परंपरा के 2 धर्म हैं, जैन और बौद्ध, और ब्राह्मण परंपरा में वैदिक, सांख्य, शैव आदि अनेक हैं। उनको मिलाकर सारा को एक हिंदू कल्चर हो गई। तो जैन धर्म का जो आदिकर्ता थे इसमें, तो वह सबसे पहले भगवान ऋषभ थे। भगवान महावीर उसके 24वें तीर्थंकर हुए। उन्होंने जीवन जीने का एक तरीका, उन्होंने खुद साधना की और सत्य को प्राप्त किया, और वो सत्य प्राप्त करके जो रास्ता बताया वह है जैनिज्म। जैनिज्म का मूल अर्थ है खुद पर कंट्रोल, संयम, अहिंसा, संयम और तप, ये 3 मेन थ्योरी है उसकी। मूल है अहिंसा। अहिंसा का पालन कैसे हो सकता है कि अपने पर कंट्रोल करो, और जो पीछे संचित कर्म है उनको बाहर निकालने के लिए कुछ न कुछ तप के द्वारा आत्मा की शुद्धि की जाए। तो वह जैन धर्म की मुख्य थ्योरी है। अहिंसा के बिना धर्म नहीं हो सकता। सभी धर्म अहिंसा को मानते हैं, परंतु जैन धर्म में अहिंसा को जितना डीपली बताया गया है, जितना और अंदर करके बताया गया है, वह बहुत अद्भुत है। तो जैन धर्म में अहिंसा का जो थ्योरी दी गई, पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और वनस्पति, ये जो 5, जिसको हम इकोलॉजी बोलते हैं, जिसको हम पर्यावरण बोलते हैं, वह पर्यावरण को भी जैन दर्शन में आत्मा माना गया है, जीव माना गया है। आज वैज्ञानिकों ने उसे सिद्ध भी कर दिया। वनस्पति में प्राण है, ये जगदीश चंद्र बोस ने बहुत अच्छे से समझाया है। जल में प्राण है, ये आजकल मशीन बेचने वाले इसमें बैक्टीरिया है, इसमें इतने जीव है, वो इसको दिखाते हैं। पृथ्वी में जीव है कि ये आजकल सॉइल टेस्टिंग होती है, ये पृथ्वी कैसी है, इसमें कौन सा आइटम देने से इसमें चेंजिंग हो सकती है, कौन से दवाई डालने से ठीक हो सकता है। तो पृथ्वी में प्राण है, पृथ्वी की जांच होती है कि उसकी कैसे उसकी जीवन शक्ति को बढ़ाया जाए। पृथ्वी भी श्वास लेती है, सब कुछ करती है। अग्नि में जीव है, अग्नि, ऑक्सीजन के बिना अग्नि नहीं जलती और कार्बन छोड़ती है,
ये क्रिया कौन करेगा? बिना जीव के कोई नहीं कर सकता। और हवा में भी जीव है, हवा का जीव अभी तक वैज्ञानिकों ने सिद्ध नहीं किया है, परंतु जो भगवान महावीर ने कहा है, उनके पास तो कोई लेबोरेटरी नहीं थी। उन्होंने बिना लेबोरेटरी के अपने आत्मज्ञान से इस सारी चीज़ों को देखा और उसका प्रतिपादन किया कि ये सारे जीव और चलते फिरते जीव हमको दिखाई देते हैं। तो भगवान महावीर की एक थ्योरी है कि जीवों को 5 भागों में डिवाइड किया। एक इंद्रिय वाला जीव होता है, ये 5 जो है इकोलॉजी के पॉइंट, उनकी केवल एक स्पर्श इंद्रिय होती है। फिर दूसरी इंद्रिय रसनेंद्रिय जिसको आ जाती है, जैसे लट है, कृमि है, शंख है, ये 2 इंद्रिय वाले जीव होते हैं। मैं एक बार इंद्रिय मतलब सेंसेस की बात कर रहे हैं, इंद्रिय हमारे सेंस है, जैसे हमारे अंदर 5 सेंस है वैसे। ओके प्लीज। तो 3 इंद्रिय वाले जीव जैसे चींटी है, कीड़ी है, मकोड़ी है, ये 3 इंद्रिय वाले जीव होते हैं। 4 इंद्रिय वाले जीव ऐसे डेवलप, 3 इंद्रिय में नाक आ जाएगा, 4 इंद्रिय जिसकी आंख आ जाती है, जैसे मक्खी है, मच्छर है, ये बहुत सारे जीव 4 इंद्रिय वाले जीव हैं। और 5 इंद्रिय वाले जीव तो जैसे गाय, भैंस, पक्षी, आदमी, मनुष्य, ये सब 5 इंद्रिय वाले, 5 सेंस वाले जीव हैं। तो ये जीवों का जो डेवलपमेंट जैनिज्म में बताया गया, दूसरी जगह में कहीं नहीं बताया गया कि जीव कैसे डेवलपमेंट करते हैं। 1 इंद्रिय वाले भी जीव होते हैं, 2 इंद्रिय वाले होते हैं, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। इन सबको मिला के इकोलॉजी बनती है, इनको सबके मिला के पर्यावरण बनता है। तो ये पर्यावरण की रक्षा करना या अपनी आत्मा की रक्षा करना, किसी जीव की मैं हिंसा करता हूँ उसका दोष मुझे लगता है, ये भगवान महावीर ने कहा। तो हम किसी भी जीव की हिंसा न करें, हिंसा से बचें। वह कब हो सकता है? जब मैं अपने पर नियंत्रण करूं, अपना संयम करूं। तो अपने संयम के द्वारा हम धर्म का प्रतिपादन कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। और उसके बाद में जो तप है, विपरीत परिस्थितियों को सहन करना, उसे तप कहा जाता है। उसके भी बहुत सारे प्रकार हैं। इस तरह भगवान महावीर की जो थ्योरी है, उसे भगवान महावीर ने तो कई चीज़ें बताई, उसको भी अगर आप कहेंगे तो हम चर्चा कर लेंगे, परंतु मुख्य रूप से अहिंसा, संयम और तप को भगवान महावीर ने प्रतिपादित किया। तो इस हिसाब से तो जैनिज्म बहुत ज़्यादा साइंस बैक्ड है। ये तो इंद्रिय वाली चीज़ जो आपने बोली, 1 इंद्रिय होते हैं, 2 इंद्रिय होते हैं, ये तो पूरा साइंस के ऊपर में बेस्ड हुआ। भगवान महावीर साइंस बेस्ड नहीं, भगवान महावीर साइंस के जनक हैं। साइंस वाले तो उनकी खोज कर रहे हैं कि भगवान महावीर ने जो कहा, भगवान महावीर ने कहा हम जो अभी बोल रहे हैं वह लोक के अंत तक उसकी आवाज़ पहुंचती है। आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया, आज हम यहाँ बोल रहे हैं, कहीं से भी आवाज़ को कैच किया जा रहा है। भगवान महावीर ने परमाणु का सिद्धांत स्थापित किया कि परमाणु एकदम सूक्ष्म जो मैटर है वह परमाणु, तो उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। आज विज्ञान परमाणु पर, अणु पर कितनी खोज कर रहा है और उसको बारे में बता रहा है। भगवान महावीर ने कहा पूरे लोक में जीव फैले हुए हैं और उनमें शक्ति है। मैटर में भी शक्ति है, उसमें भी शक्ति है। मैटर की शक्ति को वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि परमाणु विस्फोट करके बता दिया कि कितनी शक्ति मैटर में होती है, और ऐसे ही हमारी आत्मा में भी अनंत शक्ति विद्यमान है। तो ये सारी चीज़ें भगवान महावीर की, तो एक एक चीज़ हम देखेंगे तो उसको हम समझेंगे कि कितनी इसमें विशद चर्चा की गई। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, वो एक बार आचार्य महाप्रज्ञ से मिलने आए परमाणु को, थ्योरी को समझने के लिए, तो कि परमाणु का मैटर जैनिज्म में क्या है उसको समझने के लिए आए। तो ऐसे बातचीत चली कि ये उनका परिचय करवाया गया कि मिस्टर कलाम है, ये मिसाइल मैन है। आचार्य महाप्रज्ञ ने बात करते करते उनसे पूछा कि मिस्टर कलाम, आपने इतनी मिसाइलें बनाई है मारने की, युद्ध करने के लिए, क्या आप शांति की मिसाइल बना सकते हो? और वह बात मिस्टर कलाम के दिमाग में ऐसी लगी कि उन्होंने अपने जीवन को वहाँ चेंज कर दिया। और उन्होंने जीवन को, जहाँ वो मिसाइल मैन थे वहाँ उन्होंने शांति के लिए पूरे भारत में कॉलेजों में लेक्चर देने शुरू किए। शांति कैसे मेरा भारत आगे बढ़ सकता है, कैसे शांति से आगे बढ़ सकता है, उनको जीवन चेंज हो गया। और वो पूरा जितना भी अपने जन्मदिन मनाते आचार्य महाप्रज्ञ के पास में आके बनाते, और बीच बीच में आचार्य महाप्रज्ञ से उनका पूरा मिलन होता रहता था। तो ये कैसे आदमी परिवर्तन करता है, एक वैज्ञानिक कैसे चेंज हो जाता है, वो भी आप हम मिस्टर अब्दुल कलाम के जीवन से, हमारे पूर्व राष्ट्रपति के जीवन से समझ सकते हैं। मैंने आपसे इसलिए साइंस रिलेटेड इसको पूछा क्योंकि आज की जो हमारी युवा है, हमको हर चीज़ में लॉजिक चाहिए। अगर लॉजिक नहीं है, साइंस इसका कुछ प्रूफ नहीं है, तो हम लोग जल्दी से उसको मानना नहीं चाहते। इसी पर मैंने किताब भी पढ़ी थी जैनिज्म के ऊपर, जो साइंस ऑफ जैनिज्म है उसके ऊपर में, एंड वहाँ पर तो मैं शॉक्ड हो गई थी कि इतना ज़्यादा अपने बुक्स में जो हज़ारों साल पहले लिखी हुई है, इवन कि यूनिवर्स कितना बड़ा है उसकी भी डिटेल्स उसमें है। तो मुझे लगा कि इसके बारे में और चर्चा क्यों नहीं हो रही है। आपने यूनिवर्स की बात कही, जैन दर्शन का यूनिवर्स, हम जो अभी इस वर्ल्ड को मानते हैं, ये वर्ल्ड तो बहुत छोटा है।
आज वैज्ञानिक भी उसकी खोज कर रहे हैं कि नहीं, बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, बहुत सारे सौर मंडल हैं, कहीं न कुछ ऊपर से तस्वीरें आती है, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं दूसरी दुनिया है, इसकी खोज कर रहे हैं। तो जैन दर्शन तो पहले ही मानता है, जैन दर्शन में 15 कर्म भूमियों का वर्णन है, उसमें 5 महाविद्य क्षेत्र है। वह 5 महाविद्य क्षेत्र तो हर समय एक जैसी स्थिति रहती है, उनमें 5 भरत क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वह भरत क्षेत्र कहलाता है, ऐसे 5 है, और 5 ऐरावत क्षेत्र है। इनमें चक्कर चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ह्रास होता है कभी विकास होता है, ये यहाँ पर चलता रहता है। जो हमारा भरत क्षेत्र है और ऐरावत क्षेत्र है, ऐरावत भरत क्षेत्र में चलता रहते हैं। तो ये 15 तो कर्म भूमि है, 30 अकर्म भूमियाँ मानी गई। अकर्म भूमियों में वहाँ के लोग जो हैं वह, उनकी सारी आपूर्ति केवल पेड़ों से हो जाती है, उनको बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होती, वातावरण वहाँ बहुत अच्छा रहता है, उनकी बहुत सीमित आवश्यकताएं होती है, लंबा उनका आयुष्य होता है और बहुत कम आवश्यकताओं से जीवन जीते हैं। अकर्म, उनको कोई व्यापार करने के लिए, कर्म करने के लिए, सर्विस करने के लिए, खेती करने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी है ये वाला? हाँ, ऐसा जैन दर्शन मानता है कि 30 अकर्म भूमियां इस पूरे यूनिवर्स में है, और भी ऐसे, और 56 अंतर्द्वीप है, हजारों समुद्र है, बहुत बड़े समुद्र है, बहुत पहाड़ है, बहुत बड़ा विशाल जगत है। मतलब और भी प्लैनेट्स है जहाँ पे जीवन है। जैन दर्शन ऐसा मानता है कि ऐसे प्लैनेट, क्योंकि भगवान महावीर ने अपने अंतर्ज्ञान से देखा, और आज वो वर्ल्ड में है, जिस वर्ल्ड को हम जानते हैं वो तो बहुत छोटा है, किंतु वर्ल्ड बहुत बड़ा है, जैनिज्म के हिसाब से बहुत बड़ा है, और विज्ञान उसकी खोज में लगा है, कहीं ना कहीं है, वो जा नहीं सके। भगवान महावीर ने कहा एक जगत का, एक जीव के दूसरे जगत में नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत बड़े पहाड़, बहुत बड़े समुद्र बीच में है, तो जाया नहीं जा सकता, परंतु है निश्चित रूप से। क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि हम जा पाएंगे? हाँ, हमारी ऐसी मान्यता है जैन दर्शन में, ये जो हमारा जीव है, ये इस पूरे जो वर्ल्ड है, 14 रज्जु का वर्ल्ड माना गया ही है। इस 14 रज्जु के वर्ल्ड में हमने ऐसी जगह नहीं है, ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर हमने जन्म मरण नहीं किया हो। हमारी आत्मा सब जगह जाके आ चुकी है, और ये अनंत जन्मों से हमारी यात्रा चल रही है, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु की यात्रा चल रही है। इस यात्रा में आज हम यहाँ कलकत्ता में हैं, कल का क्या पता हम कहाँ पैदा हो जाएंगे, परसों क्या पता हम कहाँ पैदा हो जाएंगे, ये चलता रहता है जन्म मरण का चक्कर। तो इसमें अभी तक तो हमने सुना था कि इस पृथ्वी पे हम बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, बट अब आप बोल रहे हो कि हम दूसरे ग्रह में भी जन्म लेते हैं और वही आत्मा यहाँ तक भी ट्रैवल करती है। हाँ, आत्मा की गति इतनी तीव्र होती है, वह कोई सुपरसोनिक जेट नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई विकास नहीं, इतने जल्दी वो पहुंच जाती है। हमारी जैन दर्शन की मान्यता है आत्मा की गति यहाँ हम है, मोक्ष में एक समय कितना सूक्ष्म होता है कि हम एक बार आंख को बंद करके खोलते हैं, इतने में असंख्य समय बीत जाता है, अनकाउंटेबल टाइम बीत जाता है। इतना सूक्ष्म समय में आत्मा वहाँ पहुँच जाती है, इतनी तीव्र गति होती है उसकी। तो आत्मा कहाँ से कहाँ जा सकती है, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, वर्ल्ड में कहीं पहुँच जाए। और हम सारे इस यूनिवर्स में हम घूम चुके हैं, हमारा जन्म मरण हो चुका है, ऐसा कोई बचा हुआ नहीं है जहाँ हम जन्म मरण की आज से हम घूमने जाते हैं कि मैं स्विट्जरलैंड जाके देख के आऊँ, इंग्लैंड जाके आऊँ, अमेरिका जाके आऊँ, परंतु हमारा जीव सब जगह जाके आया हुआ है। वो आज हमें याद नहीं है, कल हम इस जीवन को छोड़ देंगे तो ये इधर वाला भी याद नहीं रहेगा, तो आगे हम नया खोज करनी पड़ेगी। ये तो चलता रहता है। याद क्यों नहीं रहता है हम लोगों को? याद तो जब मृत्यु होती है तब इतना जोर से झटका लगता है, इतना जोर का दर्द होता है कि आदमी सब कुछ उसमें सेंस ले जाता है, खो देता है, अपनी स्मृति को खो देता है, इसलिए वो याद नहीं होता। और इसमें कई व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो आगे जाकर उस चीज को याद कर सकता है। इसमें कोई ऐसा होता है जो आगे जाके याद कर लेता है। ऐसी घटनाएं हम भी पेपर में बीच बीच में पढ़ते रहते हैं कि उसने आपको पूर्व जन्म की स्मृति हो गई, वहाँ उसका पूर्व परिवार रहता था, वो उसे मिल गया, कुछ स्मृति हो जाती है। तो वह विशेष कोई किसी व्यक्ति होती है, जनरल व्यक्ति को वैसा होना संभव लगता नहीं, क्योंकि इतना जोर का झटका लगता है मृत्यु के समय में, वह भूल जाता है सारी स्थिति को। हम लोग ऐसा भी सुनते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर है जो रीइंकार्नेशन, पिछले जन्म की बातें आपको याद करा सकता है, हिप्नोसिस या और किसी प्रैक्टिस के हेल्प से, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा संभव है। हमारे जैन दर्शन में जाति स्मृति ज्ञान का कहा गया है। जाति स्मृति का मतलब पूर्व जन्म की स्मृति करना। पूर्व जन्म के कौन से जन्म जो जिसमें मन हो,
जो 4 इंद्रिय तक के जीव होते हैं उसके मन नहीं होता, वो जन्म को वो याद नहीं कर सकता। पर जो 5 इंद्रिय वाला जीव है जिसके ऑलरेडी मन होता है, वह जीवन को वह याद कर सकता है। और वह विशेष साधना है, ध्यान की एक विशेष साधना है। ध्यान की साधना के द्वारा व्यक्ति अपने कई पूर्व भवों को, जो ये जो मन वाले भव है, उनको देख सकता है। जो छोटे छोटे भव बीच में अगर कर लिया है उसने बिना मन वाले, उसको वह नहीं देख सकता। जिसमें भीतर सेंस है, मन का सेंस है, वो सेंस वाला जीवन अगर पीछे वो जी के आया, ध्यान साधना के द्वारा उस जीवन को वह पुनः देख सकता है, उससे साक्षात्कार कर सकता है। मैं पिछले भव में हिरण था, पिछले भव में मैं देवलोक में देव था, ये सारा देखा जा सकता है। विशेष साधना करनी पड़ती है, ध्यान की विशेष साधना है। ओके, थोड़ा कर्म के बारे में बात करते हैं। हाँ, इस जैन दर्शन की ऐसे सभी धर्म कर्म को मानते हैं, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा प्राप्त करता है। पर जैन दर्शन में कर्म की थ्योरी को बहुत विस्तृत करके समझाया गया है। कर्म क्या है? कर्म ये पुद्गलिक जगत में, यहाँ हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वहाँ 8 वर्गणाएं हैं पुद्गल की, उसमें एक कर्म वर्गणा की। पुद्गल पूरे लोक में फैले हुए हैं। मैं पुद्गल समझी नहीं। पुद्गल मतलब परमाणु। ओके, तो सूक्ष्म परमाणु अच्छा। है, वह पूरे लोक में फैले। जैन दर्शन का शब्द है पुद्गल, जबकि परमाणु को हम पुद्गल कहते हैं। ये एक तरह के परमाणु हैं, हाँ। जो कर्म वर्गणा के परमाणु कहते हैं। जैसे इस संसार में ये हमारे शरीर है, जैसे औदारिक शरीर है, ये औदारिक शरीर के परमाणु है। मन से हम सोच रहे हैं, उसके मनोवर्गणा के परमाणु है। भाषा से हम बोल रहे हैं तो भाषा वर्गणा के परमाणु इस जगत में है। मैं अभी भाषा बोल रहा हूँ, यहाँ से परमाणु ले रहा हूँ, भाषा भी मैं परिणित कर रहा हूँ और उसको छोड़ रहा हूँ। ये उन परमाणुओं के द्वारा संभव हो रहा है, अदरवाइज संभव नहीं होता, मैं बोल पाता। तो ऐसे ही कर्म वर्गणा के परमाणु पूरे लोक में फैले हुए हैं। जब हम अपनी शुभ और अशुभ क्रियाओं के द्वारा या मन वचन काया की योग के द्वारा हम जब शुभ सोचते हैं तो शुभ परमाणु हमारे अंदर आते हैं, और अशुभ सोचते हैं अशुभ परमाणु हमारे आत्मा के आके चिपक जाते हैं। 5 कारणों से आत्मा उन परमाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पहला है मिथ्यात्व। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ सबके ऑडियंस के लिए। कर्म एक परमाणु है, एक इनविजिबल थॉट है। जैसे हम लोग हवा देख नहीं सकते, वैसे कुछ है जो हर वक्त हवा में हर जगह है। डिपेंडिंग ऑन हम कैसा सोच रहे हैं, शुभ अशुभ या फिर कैसा कर्म कर रहे हैं, हम वैसे कर्म को अपने बॉडी से, अपने आत्मा से अटैच कर लेते हैं उसको, और वो आत्मा में लग जाते हैं। और आत्मा में लगने के बाद में वो कब उदय में आएंगे, पहले आत्मा के साथ में उसका बंध हो जाता है आत्मा, और कितने समय के बाद में वह अपने पुनः वापस अपना सोर्स दिखाते हैं कि मैं अब उदय में आ रहा हूँ। उस समय हमें अनुभव होता है कि मैंने अच्छा किया तो अच्छा अनुभव हो रहा है, और बुरा किया तो बुरा अनुभव हो रहा है। तो वे कर्म परमाणु जो हमें हैं, वो आत्मा के अनंत जन्मों से हमारे साथ लगे हुए हैं, जो पुराने झड़ते रहते हैं, नए को हम फिर आकर्षित करते रहते हैं। और ऐसे हमारी जीवनचर्या आगे से आगे हम इस जन्म संसार में जन्म मरण कर रहे हैं। जन्म मरण करने का कारण है कर्म परमाणु। वो हम शुभ अशुभ जो भी जैसा भी सोचते हैं, अशुभ सोचते हैं तो मन वचन काया की शुभ क्रिया से अच्छे परमाणुओं को ग्रहण करते हैं, मन वचन काया की अशुभ परमाणुओं से हम गलत परमाणुओं को, जिसे हम पाप और पुण्य के रूप में कह सकते हैं। तो इज इट जस्ट कि हम जैसा काम कर रहे हैं वही हमारा कर्म है, या फिर इवन जस्ट सोचने से भी फर्क पड़ता है? हाँ, सोचने वाला काम तो सबसे ज्यादा गहरा है। आदमी बुरा करता कम है, हाँ। सोचता ज्यादा है। मन के पाप जितने ज्यादा आदमी करता है, मन से जो पाप करता है वो सबसे ज्यादा करता है। एक संस्कृत पद्य में कहा है कि बंधाई विषयासक्तं मने मुक्तये निर्विषय मने, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। ये मन ही मनुष्य को नीचे ले जाता है और मन ही मनुष्य को ऊपर उठाता है। तो सबसे ज़्यादा तो हम पाप कर्म मन से करते हैं, या अशुभ कर्म मन से करते हैं, और वाणी से कम करते हैं, शरीर से और कम करते हैं, परंतु मन आत्मा को बहुत ज़्यादा भटकाता है। एक एग्जाम्पल के लिए 2 जन में बाताबाती हो गई, हाँ। तो ए ने बी को कुछ बोला, हाँ। नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है, बोल दी। अब ये तो बी के ऊपर है कि वो उसको 1 दिन में भूल जाता है या फिर 10 दिन तक उसको घुटते जा रहा है। तो उस हिसाब से ए को कितना कर्म लगेगा? एक ने तो जो कर्म जिस समय कहा,
उस समय उसने जो कर्म बांध लिया सो बांध लिया। अब बी उस कर्म को झेल लिया, ले लिया, और उस पर वो चिंतन कर रहा है, उसको रात को नींद नहीं आ रही है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं उसे बदला लूँगा, मैं उससे ये करूँगा। वो उस कर्म को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। या वह तो चाहे तो उसको क्षमा कर सकता था, चाहे तो वह उसको भूल सकता था, परंतु वह नहीं भूल रहा है, वह उसको और अप्लाई कर रहा है और उसको गहराई से बांध रहा है। कब मौका मिलेगा, कब मैं वापस उससे बदला लूँगा, तो वह कर्म को और उससे बांध लिया। भगवान महावीर के जीवन में बहुत कष्ट आए, बहुत लोगों ने कष्ट दिया, देवताओं ने कष्ट दिया, पशुओं ने कष्ट दिया, मनुष्य ने कष्ट दिया। भगवान एक क्षण के लिए भी उससे दुखी नहीं बने। क्यों नहीं बने? उन्होंने कहा मुझे लेना ही नहीं है, जो दूसरा कुछ क्या कह रहा है मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी आत्मा को कह नहीं सकता, मेरी आत्मा तो दृश्य है, रूप है नहीं, दिखाई नहीं देती है, शरीर मेरा है नहीं, इस शरीर को कह रहा है कहने तो मेरे क्या क्या फर्क पड़ता है। जब व्यक्ति ऐसा सोच लेता है तो वो उससे बरी हो जाता है। जो अगर उसको ओढ़ लेता है, दुखी बन जाता है, तो वो और कर्म खुद के कर्म लगता है। उसने को तो देने वाले ने तो जो गाली दे दी उस समय उसने कर्म बांध लिया। वो भी अगर सोच रहा है कि मैंने अच्छा किया, उसको गाली दे के बढ़िया किया, तो और कर्म को बढ़ा रहा है। वो सोचता है कि नहीं, पश्चाताप भी कर सकता है, मैंने ऐसा क्यों बोला, मैं नहीं बोलता तो अच्छा रहता, तो वो अपने कर्म को वापस घटा भी सकता है। तो ये हमारे पर निर्भर करता है कि हम उसका पश्चाताप करते हैं या उसको और किसी रूप में, अन्य वे में लेते हैं। इसका मतलब अगर हम क्षमा करना सीख जाएं तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा हमारे जीवन में। क्षमा तो जीवन का आभूषण होता है, क्षमा से बढ़िया तो कोई धर्म होता ही नहीं है। जैन दर्शन में तो क्षमा के बारे में यह बोला गया कि किसी को शत्रु मानो ही मत, पहले तो, कि शत्रु कोई है ही नहीं तुम्हारा, जो संसार में जितने हैं सब तुम्हारे मित्र हैं, कोई शत्रु नहीं है। फिर भी किसी से शत्रुता हो जाए तो क्षमा मांगना पहला कर्तव्य होता है। हमारे यहाँ कहा गया कि व्यक्ति को पता लग जाए कि मेरे से ये गलती होगी, मैंने किसी का अपराध कर दिया या किसी को गलत कह दिया, तो उसी समय क्षमा मांग ले। न मांगे उस समय तो रात को चिंतन करते समय क्षमा मांग ले, नहीं मांगे तो अब सप्ताह, नहीं तो संवत्सरी के दिन तो वह क्षमा याचना कर ही ले। न करे अगर संवत्सरी के दिन, तो वह कहते हैं कि उसका सम्यक तो चला जाता है, वो बहुत डाउन उसकी आत्मा हो जाती है। तो आदमी को किसी के प्रति बैर भाव रखना ही नहीं चाहिए। क्षमा से बढ़िया कोई धर्म नहीं होता है। सभी धर्मों में कहा क्षमा बड़न को होता है छोटन के उत्पात, कहाँ रघु को घट गयो जो भृगुरी मारी लात। रामचंद्र जी को भृगु ऋषि ने लात मारी, उन्होंने कहा प्रभु आपके चरणों में लगी तो नहीं कहीं, मेरे को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ऐसे रूप में ले ले तो वह व्यक्ति महान होता है। व्यक्ति वही महान होता है जो क्षमा करना जानता है। क्षमा लेना और क्षमा देना, ये सबसे बड़ा गुण है। अगर समझें कि कोई किसी ने कह दिया, उसको मैं तुरंत माफ़ कर दूं, और मेरे से हो गया तो उसकी मैं क्षमा याचना कर लूं, तो अब आदमी हल्का रहता है, उसका माइंड कभी भी भारी नहीं होगा, वो अच्छा जीवन जी सकता है, बढ़िया जीवन जी सकता है। ओके, ये सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है और कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको अप्लाई करने की। बट एक बार एक थोड़ा और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। इस समय में मैं आपसे जानना चाहती हूँ इंसान को, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ज़िंदगी में होती रहती है, तो उस टाइम में कैसे अपने सोच को बदले, क्या किस तरह से सोचना चाहिए, पैटर्न क्या होना चाहिए सोचने का। अगर सपोज़ करिए मैं बिज़नेस कर रही हूँ, मेरा एक बिज़नेस पार्टनर है, उसने मुझे धोखा दिया और अब पैसे भी ले लिए, बहुत कुछ किया, मेरे फिनेंशियल बहुत ज़्यादा कंडीशंस ख़राब हो गए या बहुत कुछ अनफेयर किया। अब उस समय में मेरे लिए ये सोचना इसको क्षमा कर दूँ बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने मिल के ये पूरे बिजनेस बनाई थी और सब कुछ करी थी। एक एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ। तो उस समय में मुझे क्या सोचना चाहिए? जब आप बहुत बिट्रेड, धोखा हो गया ऐसा फील कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्षमा करना। उस टाइम मुझे सोचना क्या चाहिए? यही तो सबसे बड़ी बात है कि जब व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को कैसे वो संभाले। अब उसने मान ले धोखा दिया, वो धोखा क्यों दिया, इसको हम पीछे जाके देखते हैं कि ये धोखा उस व्यक्ति ने क्यों दिया, कि पिछले जन्म में या पिछले कहीं न कहीं इस व्यक्ति के साथ में हमारा ऐसा संबंध रहा है, तो इसके साथ में मेरे द्वारा कुछ गलत किया हुआ होगा, इसलिए उसने मेरे साथ में गलत किया है। ये गलत जो कुछ हुआ है मेरे कर्मों के कारण हुआ है, वह तो निमित्त बना है। अगर मेरे कर्म अच्छे होते तो मुझे अच्छा निमित्त मिलता, मेरा व्यापार और ज़्यादा दौड़ता, और ज़्यादा आगे बढ़ता। और मेरे कर्म में कहीं न कहीं गड़बड़ है, इसलिए मुझे बुरा निमित्त मिला है, बुरा साधन मिल गया, उसके कारण मुझे ये धोखा दिया। परंतु मेरे हाथ अभी कायम है, मस्तिष्क मेरा कायम है, मुझे उसमें रिट्रीट नहीं होना है, मुझे अपने आप को वापस खड़ा करना है। तो उस धोखा से मैं एक सीख लूँ
कि मुझे न किसी को धोखा देना है न धोखा खाना है, मैं इतना सजग रह जाऊं कि धोखा भी मुझे खाना नहीं है। तो ये भी भाव होना चाहिए। आगे मुझे जो बीत गया सो उसको भूल जाऊं, अब नए तरीके से मैं आप करूँगा। और व्यक्ति उसको अगर ले लेता है कि मैं एकदम डाउन हो गया, अब तो मैं कैसे खड़ा होऊंगा, तो और ज़्यादा खड़ा नहीं हो पाएगा। परंतु अगर मनोबल मजबूत कर ले, मन को ठीक संभाल ले, तो व्यक्ति वापस उस बिजनेस में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। धोखा देने वाला कभी नहीं बढ़ेगा, धोखा से जो सीख लेगा आगे बढ़ेगा, वो आगे और बढ़ जाएगा। ओके, तो अगर ये इस हिसाब से कर्म काम करते हैं कि हो सकता है मैंने किसी जन्म में उनको हर्ट किया था, या उनके वो सिर्फ एक निमित्त बने हैं, तो अभी इस जन्म में उन्होंने मुझे हर्ट किया, तो फिर नेक्स्ट जन्म में उनको मैं हर्ट करूंगी, ये तो चलते ही रहेगा। ये चलते, जब मैंने उसको माफ़ कर दिया, मैं उसको नहीं मानता कर दिया, मैंने माफ़ कर दिया कि नहीं मैं इसको आगे नहीं ले जाना चाहता, ये जन्म आगे जन्म के ये जो बंधन है आगे से आगे चलते रहते हैं, इन बंधनों को मैं आगे नहीं ले जाना चाहता, तो व्यक्ति उससे फ्री भी हो सकता है। नहीं तो आदमी कभी छूटेगा नहीं, वो उससे बदला वो लेगा, वो बदला लेता रहेगा। परंतु साधना का मतलब यही है कि हम इन सब से निरपेक्ष होकर, भगवान महावीर के जीवन में इतने कष्ट थे, उन्होंने सबको माफ़ करते चले गए और वो अपनी लक्ष्य मंजिल को प्राप्त करके यहाँ से शुद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। तो हमें भी यही करना है कि मुझे इन बेर भाव को साथ में नहीं लेना है, मुझे तो मैत्री के भाव को, सब जीवों को समानता के हिसाब से समझते हुए कि ना किसी से मेरा बैर है न किसी से मेरी मित्रता है, मैं तो सबके साथ में समान व्यवहार करूँगा। ये व्यवहार अपने जीवन में अगर रखें तो हम बड़े हो सकते हैं। हम दूसरे को निमित्त माने, दूसरे को ये नहीं माने दूसरे ने मेरे ये कर दिया, भाई ने धोखा दे दिया, पार्टनर ने धोखा दे दिया, किसने धोखा दे दिया, धोखा देने वाला कोई नहीं है। तो वह मेरे पूर्व जन्म के कर्म है, उन कर्मों के कारण हुआ है। मैं अगर आज अच्छे कर्म करता हूं तो मुझे अच्छे निमित्त में, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं तो थोड़ा सा कुछ करके भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लेते हैं। क्यों किया उन्होंने ऐसा डेवलपमेंट, इतना जल्दी कैसे हो गया? उसके निमित्त अच्छे थे, उसके पुण्य का प्रभाव अच्छा था और उसका साथ में उसका उद्योग श्रम अच्छा था, तो उस श्रम उद्योग के द्वारा आगे बढ़ गया। एक व्यक्ति इतना करके भी नहीं बढ़ पाता है तो उसके कुछ कहीं ना कहीं हमारे कर्म उसमें काम करते हैं। 2 बच्चे एक साथ जन्मे, एक जन्मा बहुत बढ़िया घर में जहाँ उसको सब सद्बुद्धि दी गई कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे सोचो कैसे ना सोचो। दूसरा बच्चा ऐसे फैमिली में जन्म लिया जहाँ पे चोरी, धोखाधड़ी, ये सब की बातें होती है। तो उसमें उस बच्चे की क्या गलती? अब तो उसको वैसे ही कर्म बनेंगे क्योंकि उसको शुरू से वही सीख मिल रही है, तो उसमें उसकी वहाँ तो स्टार्टिंग में ही तो फ्लॉ हो गया। वो पूर्व संचित कर्म कुछ न कुछ लेके आता है, हर व्यक्ति पूर्व संचित कर्म लेके आता है। आप वो तो अलग अलग परिवार में जन्मे हैं, 2 भाई एक साथ एक माँ के जन्मे हैं, एक साथ जन्मे हैं, युगल जन्मते हैं, वो व्यक्तियों में भी डिफरेंस होता है, एक जैसा नहीं होता है। एक लड़का उसमें बहुत ज़्यादा शार्प होता है, एक लड़का बिल्कुल शार्प नहीं होता। ये क्यों होता है? हम अपने घरों में देख लें, हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा शार्प रहेगा, एक बच्चा थोड़ा उससे ढीला रहेगा। ये पूर्व संचित कर्म, माँ बाप उसके साथ में भेद नहीं करते, पूर्व संचित कर्म लेके लाता है। उसको वातावरण ऐसा मिला, एक जगह एक सन्यासी जा रहा था तो पहले एक तोता जो मिला उसको, पिकॉक तोता होता है, पिकॉक, वो बोला आओ लूटो खसोटो इसको, आदमी जा रहा है इसको लूटो। वो व्यक्ति किसी तरह बच के वहाँ से निकल गया। आगे दूसरा तोता मिला, उसने बोला सुस्वागतम सुस्वागतम। उसने बोला ये एक तोता बोल रहा है लूटो खाओ, एक बोलता है स्वागत कर रहा है। उस तोते के पास में पूछा भैया ऐसा क्यों हो रहा है तुम? बोला हम दोनों भाई थे, वह चोर डाकुओं के यहाँ पल गया तो लूटने खसोटने की बात कर रहा है, मैं सन्यासियों के आश्रम में हूँ तो मैं स्वागत की बात कर रहा हूँ। तो जैसे व्यक्ति की संगत मिलती है वैसा ही वह डेवलप कर लेता है। वह चोर के घर में जन्मा है तो चोरी की बात सीखेगा, और अगर अच्छे घर में जन्मा है, अच्छे संस्कार प्राप्त किए हैं माता पिता से, तो उसने पहले बुरा किया तो फिर भी वो चेंज कर लेगा, अच्छा बन जाएगा। पहले अगर पूर्व जन्म में कहीं बुरा भी किया है तो अच्छे प्रभाव से वह व्यक्ति चेंज भी हो जाता है। तो प्रभाव का, संगत का फर्क भी हमारे जीवन पर पड़ता है। इसका मतलब अगर सब कुछ सही नहीं भी है जीवन में, या आपकी संगत आपके आसपास में उतने पॉजिटिव अच्छी बातें वाले नहीं भी है, तो आप अभी इस जन्म में अपने आप को उस तरफ ले जाओ ताकि नेक्स्ट जन्म आपको अपने आप बेटर मिले। अगर हमें डेवलपमेंट करना है किसी भी सेक्टर में, चाहे वह धार्मिक सेक्टर हो या न हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, हम अपने से ऊंचे लेवल के व्यक्ति के पास में बैठेंगे
तो हमें सोच वही मिलेगी, और अगर नीचे ग्रेड वालों के व्यक्तियों के साथ में मिलेंगी तो हमको सोच वही मिलेगी। तो हमें निश्चित करना है कि मेरी मित्रता किससे हो, मैं किसके साथ बैठूं, कहाँ मेरा डेवलपमेंट हो सकता है। अच्छे विचार वालों के पास में बैठूंगा तो मेरा डेवलपमेंट फास्ट होगा, और जो नेगेटिव थॉट वाले लोग हैं उनके पास बैठूंगा तो मेरा डेवलपमेंट, मैं गिर जाऊंगा। तो हमें निर्णय लेना है कि हमें किस व्यक्ति के साथ में कैसे अपने संबंध बनाना चाहिए, किसके साथ बैठना चाहिए। हमेशा जीवन में एक व्यक्ति को कल्याण मित्र बनाना चाहिए। कल्याण मित्र का मतलब हो गया श्रेष्ठ व्यक्ति को अपना मित्र मानना चाहिए। जीवन में कोई समस्या आ जाए, कोई चीज़ लेना जाए तो उससे मैं सलाह कर सकूं, वो मुझे सही रास्ता दिखा सके। तो बेटर व्यक्तियों के पास में बैठना और बेटर व्यक्तियों से मित्रता रखना हमारे जीवन के लिए, सबके जीवन के लिए अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। आप ध्यान करते हैं? ध्यान तो मैं क्या करता हूँ, सबको करना चाहिए। और ध्यान सभी करते हैं, ऐसा बात नहीं ध्यान कोई नहीं करता। हर व्यक्ति ध्यान करता है। ध्यान सब अच्छा नहीं होता, हम ध्यान को केवल अच्छा मानते हैं। जैन दर्शन ने ध्यान को डिवाइड किया है, 4 ध्यान माने हैं, 2 बुरे ध्यान, 2 अच्छे ध्यान। व्यक्ति जब पैसा कमाता है, नोट गिनता है ना, बड़ा एकाग्र होकर गिनता है, ध्यान ही करता है वो, परंतु उसका ध्यान लोभ में है। तो ध्यान, कई बार किसी को चोट लग जाती है, किसी को प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाता है, वो उसी के ध्यान में रहता है, तो वह बुरा ध्यान है। जैन दर्शन में उसे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का है। तो ये 2 बुरे ध्यान है। तीसरा है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये पवित्र ध्यान है। तो हमें अपनी आत्मा को अगर पवित्र बनाना है तो हमें ध्यान करना ही पड़ेगा। ध्यान हर व्यक्ति करता है, परंतु ध्यान कौन सा ध्यान करूं, वह हमें चिंतन करना है कि ध्यान का ग्रेड कौन सी होनी चाहिए, कौन सा ध्यान मुझे करना चाहिए। वह ध्यान जो मेरी आत्मा को पवित्र बना सकता है, मेरे विचारों को शुद्ध बना सकता है, मेरे जीवन को शांति भर सकता है, जीवन में प्रसन्नता, आनंद का दे सकता है, वह ध्यान मुझे करना चाहिए। ओके। अगर किसी को ध्यान सीखना है तो बेसिक्स कहाँ से सीख सकता है वो? हाँ, ध्यान की शुरुआत कैसे करें। हर व्यक्ति तो ध्यान को उसको समझ नहीं है कि ध्यान करूं कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करूं। सबसे बढ़िया माध्यम है ध्यान का स्टार्ट करने के लिए श्वास का दर्शन। श्वास ऐसा है जो हर व्यक्ति के पास में है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास श्वास नहीं है। वो आते जाते श्वास को देखना शुरू करे। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, उस श्वास को थोड़ा सा लंबा कर दे, धीरे धीरे लंबा श्वास ले, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़े। केवल श्वास आते जाते श्वास पर ध्यान टिका दे। तो ये श्वास पर अगर हमारा ध्यान, मन एकाग्र होने लग गया तो हम ध्यान की श्रेणियों में धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो श्वास ऐसा एक माध्यम है जो हर व्यक्ति के पास में। हम श्वास का दर्शन करें, धीरे धीरे लंबा श्वास ले रहे हैं, श्वास लेते समय मेरी पेट की मांसपेशियां फूल रही है। जैसे धीरे धीरे मैं लंबा श्वास छोड़ रहा हूँ, श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही है। ध्यान पेट पर भी, नाभि पर भी एकाग्र कर सकता है, ध्यान नासागर पर भी एकाग्र कर सकता है, या नाक के संदेश तल पर भी हम ध्यान को एकाग्र करते हैं। धीरे धीरे अब जब हम यहाँ पर एकाग्र हो गए, हमारी चंचलता कुछ कम हुई, तो फिर हम आगे के स्टेप को और ले सकते हैं। ध्यान आगे के स्टेप पर सीखा जा सकता है। मतलब कोई भी एक चीज पर फोकस कर लो। हाँ। और बस फिर उसी के बारे में सोचो। हाँ, कुछ ही एक बिंदु पर आप, यहाँ ये सेगप लिखा है उसके ऊपर आपने ध्यान केंद्रित कर दिया, तो बस उसी पे ध्यान, मैं देख रहा हूँ एक ही वस्तु को देखते देखते मन एकाग्र वहां हो गया, तो वह व्यक्ति वहां चंचलता को, अपनी चंचलता को रोकना ध्यान है। हमारे चित्त की जो चंचलता है, ये हमारे अनंत जन्मों का स्वभाव है कि हम इधर उधर देखते रहते हैं। उसको एकाग्र बना। जो व्यक्ति ध्यान करता है वह कार्य में दक्ष हो जाएगा। उसका कार्य, जो दूसरा व्यक्ति जो कार्य 3 दिन में करेगा, वह कार्य 3 घंटा में कर सकता है या 3 मिनट में कर सकता है, क्योंकि उसकी एकाग्रता बढ़ गई। एकाग्रता बढ़ने से व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो ध्यान तो सबके लिए जरूरी है, हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही बोला। और अब जब आप ये एग्जाम्पल दिए तब मुझे लगा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कितना भी हम लोग ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान इधर उधर चला ही जाता है, कुछ और सोचने लग जाते हैं, कितना ही कोशिश कर लें। बट अभी जब आपने ये एग्जाम्पल दिया, जैसे अगर मैं डीपली अपना काम करने बैठूं, तब हाँ, मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चलता, फिर बस वही काम ही दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बट जब हम वो सांस वाली बात आपने बोली या कोई एक चीज़ पर फोकस करने वाली बोली, तब हमारा बहुत मन चंचल हो जाता है और कुछ और सोचने लग जाता है। उसको कैसे कंट्रोल करें? एक दिन में देखो, योग का ये है, योग एक दिन में नहीं साधा जा सकता। योग को साधना करने के लिए बराबर टाइम चाहिए, श्रम चाहिए। ये प्रश्न है गीता में, अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मन बहुत चंचल है, कैसे रोकूं? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, असंशयं महाबाहो
मनोदु निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण तु गृह्यते। उन्होंने कहा कि हाँ अर्जुन, निश्चित रूप से मन चंचल है। असंशयं महाबाहो, हाँ महाबाहो, इसमें संशय नहीं है, मन चंचल है, परंतु उसको चंचल मन को रोकने का उपाय है। कौन सा उपाय करें? उसने 2 रास्ते बताए। वैराग्येण तु गृह्यते, वैराग्य से, वैराग्य तो हर किसी को होता नहीं है, हजारों में से किसी एक व्यक्ति को वैराग्य के पथ पर चलता है। दूसरा रास्ता जो बताया वो कॉमन व्यक्ति, हर व्यक्ति कर सकता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अभ्यास के द्वारा इस मन को एक रोका जा सकता है, मन को, घोड़े को लगाम दी जा सकती है, इसकी चंचलता को कम किया जा सकता है। तो व्यक्ति बार बार अभ्यास करे कि मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपने मन को एकाग्र कर सकता है। इस संबंध में भगवान महावीर ने भी हमें एक निर्देश दिया है कि ध्यान कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस विषय पर कैसे एकाग्र होना चाहिए, ये उन्होंने हमें बताया है। उन्होंने कहा है, जे पुब्बरत्ता वरत्त काले संपिक्खई अपगमपयेणं किंग मे कड़ंग किंग च मे किच्च शेषं किंग सक्कणिजंग समायरामी। उन्होंने कहा है, एक साधक को, एक व्यक्ति को जो मन को एकाग्र करना चाहता है, वह पूर्व रात्रि या पश्चिम रात्रि, पूर्व रात्रि का मतलब है सोते समय, पश्चिम रात्रि का मतलब है उठते समय, या तो सोते समय या उठते समय वह आत्मचिंतन करे। 3 चीजें उन्होंने बताई। किंग में कड़ंग, क्या मैंने किया, अच्छा किया या बुरा किया, 24 घंटा को रिवीजन करे। क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने बुरा किया, उसको वो देखेगा। उसके बाद में किंग में कड़ंग किंग च में किच्च शेषं, क्या करणीय मेरे लिए शेष है, क्या मुझे करना चाहिए, इस बारे में चिंतन करेगा कि मुझे करना क्या चाहिए, मेरे जीवन का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, मुझे कैसे करना चाहिए, उस पर चिंतन करेगा। किंग सक्कणिजंग समायरामी, मैं कर तो सकता हूं पर आलस्य और प्रमाद के कारण नहीं कर रहा। बहुत सारा काम हम आलस्य और प्रमाद के कारण नहीं कर पाते। तो भगवान महावीर ने 3 निर्देश दिए कि व्यक्ति ये सोचे, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मैंने किया, क्या करना चाहिए, क्या मैं कर तो सकता हूं, आलस्य और प्रमाद के कारण नहीं कर पा रहा। तो वे व्यक्ति निश्चित रूप से अपने मंजिल को प्राप्त कर सकता है अगर वह उस चिंतन पर एकाग्र बने। मतलब अगर हम सिर्फ प्रैक्टिस करें, एक दिन मन चंचल होगा, होने दो, ध्यान भटक रहा है भटकने दो, दूसरे दिन भी करो, तीसरे दिन भी करो, 2 मिनट 1 मिनट बढ़ाओ हर दिन, तो ये धीरे धीरे हो जाएगा, निश्चित हो जाता है। देखिए आप, एक मैं और प्रैक्टिकल आपको उदाहरण देता हूँ। बरसात हुई, किसान अपने खेत में, फार्म में अगर वो बीज न डाले, फल का, फूल का, जो भी उसको लगाना वो नहीं डाले, तो क्या वह जमीन खाली रहेगी? आप क्या मानते हैं कि वो जमीन खाली रहेगी? नहीं, कोई और उसमें घास उग जाएगा, कचरा उग जाएगा। तो जब जमीन का यह हालत है कि उसमें अगर हम सही रूप से सही चीज का उपयोग न करें तो उसमें नेगेटिविटी, कचरा आ जाएगा। इसी तरह हमारा मस्तिष्क है। इस मस्तिष्क में अगर हम अच्छे विचारों की इनपुट नहीं करें तो हमारे इसमें नेगेटिविटी अपने आप घुसेगी। तो हमें अच्छे विचारों को इनपुट करने के लिए रोज अपने अंदर कुछ न कुछ अच्छा विचार अपने मस्तिष्क में डालना है, इनपुट अच्छी करनी है। तो इनपुट पर अगर हम अच्छी करेंगे तो हमारी आउटपुट अच्छी हो जाएगी, हमारा ध्यान अपने आप लगने लग जाएगा, हमारा कार्य हमारा ध्यान बन जाएगा। ध्यान का एक बात और है कि ध्यान करने के लिए निकम्मा बैठना भी जरूरी नहीं है कि मैं खाली बैठ गया, आंख बंद करके बैठ गया। ध्यान में जो कार्य कर रहा हूँ 100% उसी कार्य में होकर कर रहा हूँ। अवेयरनेस कार्य के प्रति बढ़े, उसे हम आचार्य महाप्रज्ञ ने प्रेक्षा ध्यान में भावक क्रिया कहा है कि जो काम जिस समय कर रहे हो उसी में पूर्ण रूप से लग जाओ। खाना खा रहे हो तो खाना ही खा रहे हो, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो बातचीत ही कर रहे हो, उसको पूरी तरह से उसको जियो, यही ध्यान है। तो मैं चल रहा हूँ तो चल रहा हूँ, चलते समय पूरी मन एकाग्रता चलने में है, तो जो काम जिस समय मैं कर रहा हूँ उसमें मेरा ध्यान पूरा है, तो वह मेरा ध्यान ही है। तो ध्यान कोई केवल अगर समय है तो अपनी आत्मा को देखने का प्रयास करो, भीतर चंचलता को देखने का प्रयास करो। ध्यान समय नहीं है तो जो कार्य कर रहे हो उसी में एकाग्र होकर, पूर्ण रूप से उसमें दच्चित होकर उसमें हम करेंगे तो वही हमारा ध्यान ही है। अभी आप ध्यान करते हो तो एक बार में कितना टाइम तक आप बैठ के कर सकते हो कंटिन्यूस? जो करने वाले योगी तो बहुत कर सकता है, मेरी तो इतनी ग्रेड नहीं बनी है अभी तक, फिर भी मैं 40-45 मिनट लगभग ध्यान कर लेता हूँ। ध्यान के कई तरीके हैं। एक तो है मूल ध्यान, तो होता है निर्विकल्प ध्यान, उसमें कोई विकल्प नहीं, कोई चिंतन नहीं, कुछ नहीं, वह स्थिति आना मूल लक्ष्य है हमारा। परंतु वह लक्ष्य न बने तब हम
किसी न किसी विषय पर अनुचिंतन करते हैं कि मुझे ऐसा बनना चाहिए, ऐसा घटित होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो वह अनुचिंतन भी एक ध्यान हो जाता है। पर वो ध्यान की मूल स्टेज है, ऊपर की स्टेज है, वह है निर्विचारिता। कोई मन में विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं। उस स्थिति तक पहुंचना, उस स्थिति पर मैं तो अभी तक नहीं पहुंचा हूं, परंतु मूल उद्देश्य हमारा वही होता है कि हम उस स्टेज पर पहुंचे। जब तक उस स्टेज पर न पहुंचे तब तक हम अपने विचारों में अच्छे विचारों की इनपुट हम डालते रहें कि मुझे यह करना चाहिए, ये करना चाहिए। और फिर श्वास को देखते देखते मन इतना एकाग्र हो जाएगा, एक दिन वह भी घटित हो जाएगा। हम आज की दुनिया में भी कई बार इस तरह से वीडियोस देखते हैं और सुनते हैं कि ऐसे योगी है, साधु है, जो हिमालय पर बर्फ़ गिर रही है और वो वहाँ पे एक एक दिन, दो दो दिन कंटिन्यूस बैठे हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल ठीक है, और योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान। ये कैसे पॉसिबल है? हमारे जो पुराने ऋषि हुए हैं, आज मान लो शिव का बारे में देखिए, शिव जी तो कैलाश मानसरोवर पर रहे थे। वो कितनी ठंड की, कितनी कैसी जगह है, और वहाँ पर वर्षों तक रहे। तो वहाँ पर उन्होंने ध्यान साधा। आज भी हिमालय की चोटियों में बहुत से साधक ऐसे हैं जो माउंट आबू में कई ऊंचे स्थानों पर जाकर ध्यान करते हैं। सबसे पहले ध्यान की वहाँ अनुकूलता ये है कि वहाँ पर शोर शराबा नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल शांति है। एक तो वह वातावरण इतना अनुकूल होता है, हरियाली है, वातावरण अनुकूलता है, और पूरी नीरवता है। उस नीरवता का उनको लाभ मिलता है। दूसरा, उस ठंड की स्थिति में वो कैसे सहन करते हैं शरीर को। तो व्यक्ति जब संकल्प कर लेता है ना, तो उसको कोई कुछ नहीं सताता। जैन दर्शन में दो तरह के साधु होते हैं, एक दिगंबर होते हैं, एक श्वेतांबर होते हैं। दिगंबर साधु बिल्कुल वस्त्र नहीं रखता है, गर्मी सर्दी सब स्थिति में सहन करता है, तो उनका शरीर वैसा ही बन जाता है। जो व्यक्ति अगर धारण कर ले कि मुझे ऐसी स्थिति में रहना है, तो थोड़ा तो कष्ट उसको सहन करना पड़ेगा, और कष्ट सहिष्णुता इसकी इतनी बढ़ जाती है, पावरफुल भीतर से इतना हो जाता है कि वो बाहर का वातावरण उसको अप्रभावित रखता है। और वो जो हिमालय के जो शांत वातावरण में उसको जो माहौल मिलता है, वह उसको अपने से खुद से जुड़ने का मार्ग दे जाता है। तो वह माहौल के लिए वो लोग सन्यासी लोग ऊपर के स्थानों पर, ठंड के स्थानों पर, या किसी स्थानों विपरीत अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करते हैं, वह उनको और ज़्यादा उसका सहयोग मिल जाता है उस लक्ष्य को साधने के लिए। ऐसी योगिक क्रियाएं भी होती होंगी जिनसे उनको हेल्प मिलता है। हाँ, तो वो तो योग, उनका नाम ही योगी होता है। जो ऐसे नाम ही योगी है। योग का मतलब आप समझें, योग का मतलब है प्लस। हमारे गीता में एक पद्य आता है योगक्षेम। उसके दो शब्द हैं, योग और क्षेम। जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करना योग है, और क्षेम जो प्राप्त कर लिया उसको सहेजना, उसको सुरक्षित रखना, उसका नाम है योगक्षेम। तो योग शब्द बना ही इसी से है, या योगी शब्द बना ही इसे है कि जो अप्राप्त है, क्योंकि आत्मा को अभी तक मैंने प्राप्त नहीं किया। आत्मा को केवल माना है, जाना नहीं है। आत्मा से साक्षात्कार नहीं हुआ है। मुझे आत्मा से साक्षात्कार करना है। आत्मा तो अरूपी पदार्थ है, मूर्त नहीं है, अमूर्त है। उस अमूर्त को अनुभव तो हम कर सकते हैं, परंतु उसको पूरी तरह से देखना, जानना, उसको जो हमारे कर्म है उनको हटाना, हम पूरे लोक को का ज्ञान कर सकते हैं, पूरे लोक को देख सकते हैं, इतनी क्षमता हमारी आत्मा में है। पर उस स्टेज को डेवलप करना हमारा उद्देश्य होता है। तो अभी के वातावरण में हम इस क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में, वह पूरा डेवलप नहीं कर पाते, परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर व्यक्ति इसी जन्म में मोक्ष को जा सकता है, अपने से साक्षात्कार कर सकता है। तो हमारे आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा है कि मैं आत्मा को मानता हूँ, जानता नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने साक्षात्कार किया नहीं है आत्मा का। जिस दिन मैं साक्षात्कार कर लूँगा आत्मा को, उस दिन मैं कहूँगा कि मैं आत्मा को जानता भी हूँ। तो आत्मा पर मेरा विश्वास है, आत्मा को मैं खोज कर रहा हूँ, आत्मा को प्राप्त करूँगा, ये मेरा उद्देश्य है। ये बहुत कॉमनली सुनते हैं, बचपन से सुन रहे हैं, और काफ़ी जन को बोलते हुए सुनते हैं कि अंतिम जो मेन गोल है वो है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष आपको तो ऐसा ही लगेगा कि वहाँ तो न तो शरीर होता है, न कोई मार्केट है, न कोई स्टूडियो है, न कोई सिनेमा है, कुछ भी। मन कैसे लगेगा? शरीर भी नहीं है, बातचीत भी किसी से नहीं करना है, न वाणी है, न शरीर है, न मन है, न कोई चिंतन है, न खेल है, न गेम है। वहाँ करेंगे क्या जाके? वही लगता है। परंतु आत्मा में अनंत आनंद है, अनंत आनंद है।
हम सारे संसार के सुखों को एक पलड़े पर रख दें तराजू के, और आत्मा के अनंत आनंद को एक पलड़े पर रखें, तो आत्मा का जो पलड़ा है वह भारी रहेगा। उसमें इतना आनंद है, अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत प्रसन्नता, अनंत सुख वह आत्मा में विराजमान है। हमारी आत्मा अभी जो वर्तमान की स्थिति में है, हमारे में अनंत ज्ञान है, और ज्ञान प्राप्त करने की हमारे मन में भावना भी रहती है। कोई व्यक्ति सिनेमा में देख के ज्ञान लेता है, कोई मोबाइल में ज्ञान खोज रहा है, कोई किसी में ज्ञान खोज रहा है, परंतु आत्मा में अनंत ज्ञान है। ये तड़फ है हमारे भीतर, इसलिए तो हम खोज रहे हैं। देखने की क्षमता, हम पूरे लोक को एक साथ देख सकते हैं, लोक को देख सकते हैं, परंतु हमारी आत्मा अभी स्थिति में हम नहीं देख पाते, इसलिए हम देखने का प्रयास करते हैं। कहीं न किसी रूप से दूर की चीज़ दूरबीन के द्वारा देखते हैं, कहीं न देखने का आदमी का मन में रहता है। हमारी आत्मा में अनंत सुख है, तो सुख के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, कैसे मैं सुखी बनूं, कैसे मैं सुखी बनूं, परंतु वास्तव में हमारी आत्मा परम सुखी रहता है। हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है। शक्ति के लिए हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा करते हैं, मन को मजबूत बनाने का भी प्रयास करते हैं, तो ये हमारे स्वभाव है, इसलिए हम करते हैं। तो हमारे आत्मा का स्वभाव को पूर्ण रूप से उद्घाटित कर लें, वह स्थान है मोक्ष, जहाँ जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, रोग नहीं, बुढ़ापा नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं। वैसी स्थिति का नाम है मोक्ष। जहाँ सबसे बड़ा दुख क्या है इस दुनिया में, हमको लगता है पैसे का अभाव दुख है, या शरीर में कोई बीमारी हो गई तो दुख है, इसी को हम दुख मानते हैं। या किसी ने मेरे को कुछ गलत कह दिया तो वो मेरे मन में दुख पैदा हो सकता है। कहीं किसी का बिछो हो गया, पारिवारिक जन का बिछो हो गया, तब मुझे दुख लग सकता है। ये दुख नहीं है। भगवान महावीर ने इसको दुख नहीं माना। भगवान महावीर ने कहा जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है। 4 दुख बताए उन्होंने। सबसे बड़ा दुख है जन्म और मृत्यु। हम जन्म और मृत्यु कर रहे हैं, यह बड़ा दुख है। हमें इस दुख को मिटाना है कि न मेरा जन्म मरण समाप्त हो जाए, मैं स्थिर हो जाऊं, मेरी आत्मा एक जगह स्थिर हो जाए और परम आनंद में स्थित हो जाए। न मुझे जन्म के समय में अनंत वेदना, हिंदू दर्शन भी मानता है, जैन दर्शन भी मानता है कि व्यक्ति जन्म लेते समय अनंत वेदनाओं को भोगता है, और मृत्यु के समय में हमारे शरीर में प्राण चेतना है। ये सारी प्राण चेतना एक जगह केंद्रित भूत होगी और यहाँ से निकल जाएगी। कितना दर्द हो सकता है, उतनी पीड़ा होती है। तो इतनी जन्म मरण की पीड़ा, ये तो हमको एक अच्छा जीवन मिला हुआ है, इसलिए हमको इतना नहीं लगता है कि हम 70-80 साल जीते हैं। परंतु अगर हम छोटे छोटे जीवन को देखें तो वहाँ कितने प्राणी कष्ट पाते होंगे। तो हम इस जन्म मरण के चक्कर को तोड़कर उस परम सुख को प्राप्त करने का नाम है मोक्ष। मोक्ष कोई दूर नहीं है, वो हमसे भिन्न नहीं है, वो हमारे भीतर ही है। हमें सुख को अनुभव करना है। अगर यहीं हम सुख का अनुभव करने लग जाएं तो निश्चित रूप से हम जल्दी उस परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो हम लोग इतने टाइम से सोच रहे थे कि जैसे स्वर्ग और नर्क होता है, वैसे मोक्ष भी एक जगह है जहाँ पर हमें जाने का निश्चय करना चाहिए। एक्चुअल में ये एक स्टेट है जहाँ हमें पहुँचना है। यह इस लोक की सबसे ऊंची स्टेज पर स्थित है मोक्ष, जिसकी हमारी मान्यता है। सभी धर्मों में मोक्ष का जिक्र किया गया है कि हमें लक्ष्य है जन्म मरण के चक्कर को मिटाना, मोक्ष को जाना। वह स्टेज हमें प्राप्त करनी है जहाँ परम सुख हो, जहाँ ये संसार के पचड़े नहीं हो। यहाँ तो हम आज अच्छी स्थिति में, आज हमारे भाव विचार गलत हैं, तो क्या पता हम जाके कहीं छोटी जगह पर जाके पैदा हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति नियम से नहीं जीता, अपना अच्छा जीवन नहीं जीता, वो क्या पता किस अंधकार में जाके कहीं पानी में पैदा हो गया, कहीं वनस्पति में पैदा हो गया, कहीं कीड़े मकोड़े में पैदा हो गया, अनंत जन्मों तक नहीं निकल सकता, वहाँ फंस गया। तो आज हमें इतनी बढ़िया स्थिति मिली हुई है, उस स्थिति में हमारा लक्ष्य है विकास करना। तो हम कम से कम नीचे तो न जाएं, ऊपर जाएं। तो हमारे भाव विचार अगर अच्छे रहेंगे तो यहाँ भी हमको सुख मिलेगा और आगे भी सुख होगा। अगर भाव विचार यहाँ खराब है, न तो यहाँ सुख है न आगे सुख है। तो भगवान महावीर ने क्या कहा है कि वर्तमान को अच्छा बनाओ। जो हमारा अगर वर्तमान अच्छा है तो हमारा भविष्य निश्चित रूप से अच्छा है, और वर्तमान हमारा अच्छा नहीं है तो भविष्य भी अच्छा नहीं है। धन होने से, व्यवस्थाएं होने से मन अच्छा नहीं हो सकता, विचार अच्छे नहीं हो सकते। विचार अच्छे, अगर एक गरीब व्यक्ति के विचार भी अच्छे हो सकते हैं, एक धनी व्यक्ति के विचार भी अच्छे हो सकते हैं। तो हमें मूल किस पर देना चाहिए? अपने अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको हमें अच्छा करना है। वह मोक्ष हमें यहाँ भी देगा, यहाँ भी सुख देगा। तो यहाँ अगर हमको सुख है तो निश्चित रूप से आगे हमको सुख मिलने वाला है। अरे यहाँ हमको सुख नहीं मिल रहा है, यहाँ हम टेंशन में हैं, तनाव में हैं, चिंताओं में हैं, तो हमें आगे भी सुख अवेलेबल होने वाला नहीं है। तो भगवान महावीर ने कहा कि
वर्तमान को सुखी बनाओ, वर्तमान को अच्छा बनाओ, वर्तमान में तुम्हारे आनंद है। हमारे जैन दर्शन में एक लेस्या का सिद्धांत है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लूँ। जी बिल्कुल। कि लेस्या कहते 6 तरह की लेस्या, माने 3 अप्रशस्त लेस्या, 3 प्रशस्त लेस्या, यानी 3 शुभ लेस्या हैं, 3 अशुभ लेस्या हैं। लेस्या क्या होता है? लेस्या मतलब भावधारा, हमारे अंदर की जो भावधारा है उसे लेस्या कहते हैं। तो हर व्यक्ति की अंदर भावधारा चलती है, भाव विचार चलते हैं। तो अच्छे विचार वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति यहाँ से कल्याण करके निश्चित रूप से ऊपर की तरफ विकास करेगा। जिसकी भावधारा विचारधारा गलत है, वह गलत विचारधारा में आयुष्य बांधेगा, तो मरते समय उसके भाव विचार गलत होंगे और आगे भी वह गलत जगह पर जाके पैदा हो जाएगा। कहीं नरक में पैदा हो जाएगा, कहीं पशु योनि में पैदा हो जाएगा, तो वह नीची ग्रेड में चला जाएगा। जिसकी भावधारा अच्छी है, वो आगे हो सकता है वह पुनः मनुष्य बन जाए या पुनः देवता और आगे प्रोग्रेस कर ले। तो हमें हमेशा अपने विचारों को अच्छा रखना चाहिए कि मेरे जो भीतर भाव चलते हैं वो सबके मंगल के, सबके कल्याण के, सबके अच्छे भाव होने चाहिए। हिंदू दर्शन में कहा गया, सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्व सन्तु निरामया, सर्व भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्व भवन्तु सुखिनः, सबका सब सुखी बने, सबके आनंद हो, किसी के रोग नहीं हो, चारों तरफ मंगल हो। ऐसी भावना अगर हमारे मन में चलती रहती है और सबके कल्याण की कामना करें, किसी का अहित चिंतन न करें। हमें किसी का अहित चिंतन नहीं करना चाहिए। हम कई बार बहुत सारे पाप तो मन से करते हैं, दूसरे का बुरा सोचते हैं, इसका किसी को बुरी सलाह देते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए। हमारे मन में सबके प्रति मंगल की, कल्याण की, भले की भावना होनी चाहिए। भावधारा अच्छी रहनी चाहिए हमारी। आपने अभी भावना की बात करी, ये भी पॉइंट आपका सही है कि अल्टीमेट गोल हमारा मोक्ष होना चाहिए। बट ये मेरी थिंकिंग है, मैं चाहती हूँ आप इसको करेक्ट करो अगर मैं गलत हूँ। मुझे लगता है अगर मैं इस जन्म में 100 लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिवली इफ़ेक्ट ला सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हूँ, तो मुझे अगले जन्म में भी तो पैदा होना चाहिए। मुझे क्यों निकलना इससे? अगले जन्म में शायद मैं 1000 लोगों की मदद कर पाऊँ। मतलब इस जन्म से निकलना नहीं चाहते हैं या अगले जन्म निकलना चाहते हैं? मैं अगले जन्म में मनुष्य ही बनना चाहती हूँ। हाँ, अच्छा, वो देखिए, ये हमारी नियति नहीं है। जन्म लेना एक नियति थी कि हमें को ये मनुष्य जन्म मिल गया, इस परिवार में जन्म मिल गया, ये इस परिवार से हम जुड़ गए, ये तो नियति थी। परंतु जैसे आपने कहा कि मुझे पॉजिटिविटी करना है, करना है, तो जर्मन के विद्वान नित्शे ने कहा है, जन्म लेना एक नियति है, उसी रूप में मर जाना यह एक हमारे लिए घातक है। हमको इसमें डेवलपमेंट करना है। आपने कहा कि मैं किसी को अच्छा करूं, अगला जन्म भी मुझे मनुष्य का मिले ताकि मैं और लोगों को प्रेरित कर सकूं। तो ये प्रेरणा देने की जो भावना है, मनुष्य का जन्म भी तो खराब नहीं है, अच्छा ही है। अगर सब मनुष्य अच्छे नहीं होते, यहाँ मनुष्य तो इतने हैं, कितने लोग नेगेटिव सोचते हैं, कितने लोग गलत रास्ते पे पड़े हुए हैं, कितने लोग किसी का क्या बुरा भी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हित कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं या लूट खसोट कर रहे हैं। तो मनुष्य जन्म का मतलब यह है कि एक श्रेष्ठ मनुष्य जन्म मिलना, दूसरों को प्रेरणा देना, अच्छे जीवन जीने की प्रेरणा देना। ये अच्छा है कि साधु पुरुष का जीवन है कि किसी का अहित नहीं करके उसका हित सदे। तो हित 2 तरह के होते हैं। एक हित होता है लौकिक हित, कि वो पैसा कैसे कमाए, वो कैसे चले। इससे ज़्यादा बहुत कल्याण का मार्ग नहीं है। कल्याण का मार्ग है कि जो व्यक्ति गलत रास्ते पे चल रहा है उनको हम अच्छे रास्ते पर लेके आ जाएं, अपने उनको अच्छे विचार दें, अच्छे लेन देन दें, और अच्छे विचार पर आ जाते हैं। वह अगर आप प्रेरणा देते हैं तो वह कामना अच्छी है, कि बुरी कामना नहीं है कि मैं अगले जन्म भी मेरे को ऐसा मिले कि किसी का जीवन स्तर मैं और उठा सकूँ। भौतिक रूप से तो उठाएं, अलग बात है, आध्यात्मिक जीवन स्तर भी बिल्कुल उठ सके, वो ज़्यादा बेटर है। नहीं, ये मैं मतलब जैसे आप बोल रहे हो ना कि एंड हमारा गोल मोक्ष होना चाहिए, तो ये धारणा मेरी गलत है जो मैं सोच रही हूँ। भले ये पॉजिटिवली सोच रही हूँ कि मोक्ष की नहीं सोच के मैंने जन्म लिया तो मनुष्य जन्म के बारे में सोच रहा हूँ। तो मनुष्य जन्म की ये सेवा का भावना है। तो अभी वर्तमान में हम सेवा कर रहे हैं, और वर्तमान में जो सेवा करते करते हम ये भावना हमारी जगे कि मैं परम आनंद को स्थित हो जाए। हमारे यहाँ जैसे हम नमस्कार महामंत्र जैनिज्म के बारे में आ गया, पहले हम नमस्कार महामंत्र में नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं, सिद्ध मोक्ष में विराजमान हो गए। हम बोलते समय पहले नमो अरिहंताणं बोलते हैं, सिद्धाणं नहीं बोलते। पहला उनको प्रणाम नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि
सिद्ध से हमारा डायरेक्ट लिंक नहीं है, वो हमको कुछ प्रेरणा देने नहीं आते हैं, इसलिए हम उनको प्रणाम नहीं, पहले बात 2 नंबर में करते हैं। पहला अर्यंत को प्रणाम करते हैं, अर्यंत गुरु होते हैं, अर्यंत हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। तो वर्तमान में जो सन्मार्ग दिखाता है, प्रणाम तो आदमी को उसी को करता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, तो पहले तो गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए। परंतु मूल लक्ष्य होता है परम आनंद की स्थिति। हम नहीं रहेंगे तो हमारे पीछे, अगर हमने ऐसा चालू कर दिया ना, हमने 100 को शिक्षित किया तो 100 में से 5-10 तो ऐसे निकलेंगे जो आगे लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। तो ये जीवन अच्छा बनता रहे, हमारे पीछे वाले कुछ ना कुछ करेंगे, उनके लिए तो कुछ काम छोड़ के जाएं। हमारा मूल गोल तो वही होना चाहिए कि हमारी आत्मा परम आनंद में स्थित हो जाए, वह हमारा भाव होना चाहिए। आपने काफ़ी बार ये चीज़ मेंशन करी है कि अभी कन्वर्सेशन के टाइम पे, कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो क्या मृत्यु होने से पहले आत्मा को पता चल जाता है? वो तो किसी किसी व्यक्ति को पता चल जाता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, इतने समय में मैं चला जाऊंगा, इस दिन चला जाऊंगा, ऐसा भी होता है। परंतु आम आदमी को मृत्यु का पता नहीं लगता, कब आएगी। ये ऐसे ही कहा है, मृत्यु अनिश्चित है, कब, किस समय, कब, कहाँ पर आ जाएगी, ये कोई नहीं कह सकता। तो इसलिए मृत्यु के प्रति हमें हर समय सजग रहना चाहिए कि मैं, आज का ही दिन मेरे लिए अंतिम है, तो वह व्यक्ति कभी भी बुरा काम नहीं करेगा। तो बुरा काम से जब बचेगा कि वह मान के चलेगा कि मेरा जो मुझे आज ये जन्म मिला, दिन मिला है, ये मुझे अच्छे करने के लिए मिला है, तो इसको मैं अच्छे से जीऊं। तो मृत्यु अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। कोई महापुरुष है ऐसा है जिसको पता लग जाता है कि मैं बस इतना तारीख को चला जाऊं। बाकी आम आदमी को किसी को पता नहीं लगता, वो कब चला जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए मृत्यु अनिश्चित है। इस अनिश्चित समय में हमें प्रतिक्षण जागरूक रहना है कि मैं किसी समय मेरे भाव विचार गंदे न रहें, मेरे भाव विचार में अच्छाई आए, मैं सबका अच्छा करूं, कि सबके जीवन स्तर को उठाऊं, सबकी आत्मा में अच्छे भाव संप्लुत हो, ऐसा मैं लोगों को प्रेरणा दूं। ये हमारा भाव होना चाहिए। हम ऐसे भी बोलते हैं कि जो लिखा है वो तो होगा ही। तो क्या इस तरह से ये कंफर्म है कि व्हाटएवर जो हमारे डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो वैसा ही होना है? जैन दर्शन इस बात को नहीं मानता। 2 स्तर पर मानता भी है, नहीं मानता भी है। जैन दर्शन में कर्मवाद का जो सिद्धांत है, उसमें कर्म की अलग अलग प्रकृतियां हैं। एक निकाचित कर्म बोलता जाता है कि बहुत गहराई से अगर ऐसे कर्म बांधे हैं, उसको उसी रूप में भोगना पड़ता है। बाकी हम कर्म को चेंज कर सकते हैं। साधना किस लिए करे व्यक्ति, किस लिए व्यक्ति तप तपे, किस लिए अपने आप को संयम में लाए? वह जब साधना इसलिए करता है कि जो पूर्व संचित कर्म है उनको हटा सके, उनको निकाल सके। तो बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, बुरे को अच्छे में बदल सकते हैं और उसको चेंज किया जा सकता है। वह साधना है। कुछ कर्म ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा निकाचित कर्म होते हैं, वो व्यक्ति को उसी रूप में भोगने पड़ते हैं। भगवान महावीर के कान में कील ठुकी तो उन्होंने पूर्व में ऐसे कर्म किए थे, तो उनको वह भोगना ही पड़ा। कुछ बाकी कर्म को वो उन्होंने साधना करके चेंज कर दिया और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो व्यक्ति चेंज भी कर सकता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। इसलिए कर्म करते समय हम जागरूक रहें कि ऐसे तीव्र भावों में हम कर्म न बांधें कि आगे हमें उसको रोते रोते भुगतना पड़े। कहते हैं कि कर्म जब आदमी करता है ना, तो वह हंसते हंसते करता है, उसको पता नहीं लगता, भान नहीं रहता। परंतु जब उसको भोगने का समय आता है तो व्यक्ति को कई बार रोना पड़ता है। अच्छे स्टेज के लोग, छोटी उम्र में कैंसर हो जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये क्यों होता है? व्यक्ति ने कभी जीवन में बुराई नहीं की, कोई सिगरेट नहीं पी और कुछ नहीं किया, उस व्यक्ति के ऐसे हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कर्म वहाँ काम कर, वहाँ देखिए कोई दूसरा कारण नहीं है, वहाँ कर्म कारण आता है। कर्म वहाँ व्यक्ति को नीचे ले जाता है। तो कर्म करते समय हमें जागरूक रहना चाहिए। ये तो बात हुई कि अब अगर हम संभल जाए, आज से ही संभल जाए कि कोई भी चीज़ करने से पहले, कर्म करने से पहले, चाहे वो सोच विचार से हो या शब्दों से हो या कार्य से हो, हम जागरूक रहें। बट क्या हो अगर हम लोगों ने कुछ ऐसे कर्म करे हुए हैं जिसका हमें आज प्रायश्चित है, शायद उस समय में नहीं इतनी आइडिया थी, तो क्या सिर्फ प्रायश्चित काफ़ी है? नहीं, प्रायश्चित से उसको कम किया जा सकता है। हमारे यहाँ प्रायश्चित का भी विधान किया गया है कि प्रायश्चित करने से व्यक्ति उस कर्म को रिवीजन वापस कर देता है। तो
हमारे यहाँ शब्द आता है उद्वर्तना अपवर्तना, मतलब कुछ कर्म करके कर्म को बढ़ा भी सकता है, कर्म को घटा भी सकता है। आदमी कर्म करके अगर पश्चाताप करे तो कर्म को घटा लेगा, कर्म करके उसको अच्छा माने तो कर्म को बढ़ा लेगा। अब माने पूर्व संचित कर्म है, पूर्व संचित कर्म है, उसको मैं कैसे निर्जरण करूं? तो सबसे पहले हमारे यहाँ सिस्टम बताया गया कि वर्तमान को ठीक बनाओ। पहले हम वर्तमान में संवर करें, संवर का मतलब है उसका निरोध करें, रोकें उसको। वर्तमान में हम पहले तो कोई गलत चिंतन नहीं करेंगे, उसका मैं त्याग कर देता हूं। मैं कोई गलत चिंतन नहीं करूंगा, गलत कार्य नहीं करूंगा, गलत सोचूंगा नहीं। ये व्यक्ति पहले तो वर्तमान को ठीक करेगा, और जो पूर्व संचित हमारे कर्म है उसको तप के द्वारा, उपवास, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, ऐसे जैन दर्शन में 12 ध्यान, स्वाध्याय, ये कुछ उपाय बताए हैं। उन उपायों के द्वारा वह उसको चेंज कर सकता है, पूर्व संचित कर्मों को निर्जरण कर सकता है, उसको निकाल सकता है, अपनी आत्मा से बाहर कर सकता है। तो वह साधना के प्रयोग हैं, उनसे आत्मा शुद्ध और निर्मल भी हो सकती है। तो पूर्व संचित कर्मों को चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, और हमें उस ओर प्रयास करना चाहिए। आज हम जाग गए हैं, गुजराती में कहावत है जाग्या त्याति सवार, मतलब जब जगे तभी सवेरा। तो व्यक्ति अनंत काल से हमारा जन्म मरण करके हम आ रहे हैं, परंतु कभी कभी ऐसा मोड़ आता है तो व्यक्ति अपने जीवन को चेंज कर लेता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा मोड़ आए कि हम अपने जीवन को जागृति की तरफ ले जाएं, आगे की तरफ उठाएं। हिंदू दर्शन में वेद में 3 वाक्य आते हैं, असतो मां सदगमय, मैं असदाचरण के मार्ग पर नहीं सदाचरण के मार्ग पर चलूंगा, ये संकल्प है। दूसरा है तमसो मां ज्योतिर्गमय, मैं अंधकार के मार्ग पर नहीं प्रकाश के मार्ग पर चलूंगा, संकल्प किया मैं प्रकाश के मार्ग पर चलूंगा। मृत्युर्मा अमृतम गमय, मैं मृत्यु के मार्ग पर नहीं अब अमृतत्व के मार्ग पर चलना चाहता हूं, तो मुझे अमृतत्व के मार्ग पर चलना है। तो ऐसे कुछ हम अच्छे संकल्प करें तो हो सकता है हमारे अंदर अच्छी चेंजिंग आ जाए। जैसे हम ये भी सुनते हैं ना कि ग्रह गोचर, अभी शनि तेज है, बृहस्पति तेज है, इस वजह से ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में हो रही है, हमारी कुंडली के हिसाब से। यहाँ पर कर्म कहाँ फिट आता है? कुछ कारणों से हमारे ग्रह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रभाव कर सकते हैं, परंतु जो व्यक्ति जागरूक है, जो व्यक्ति कर्म अपने साधना के प्रति जागरूक है, उस पर ये बाहर की परिस्थितियां उस पर दबाव नहीं डाल सकती, वह उससे बच जाएगा। और कई व्यक्ति कई कारणों से बाहर की परिस्थितियां उस पर दबाव डाल सकती है, तो वह ग्रह गोचर कई बार काम करते हैं। ग्रह गोचर भी कर्म के अनुसार ही बन जाते हैं व्यक्ति के, जिसके जैसे कर्म किए वैसे कर, परंतु उन ग्रह गोचरों को वो बदल सकता है, परिवर्तन कर सकता है। ये जो ज्योतिष वगैरह है ना, वो लोग भी उपाय बताते हैं कि इस समय में ये उपाय कर लो तो ऐसा बन जाएगा, ये मंत्र जाप करो तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये सारी साधना के प्रयोग है। अगर साधना के प्रयोग है कहीं अनुकूलता नहीं लग रही है तो व्यक्ति कुछ न कुछ अच्छे मंत्रों के द्वारा, अपने अच्छे विचारों के द्वारा, अच्छे भावों के द्वारा उनको बदल सकता है। मान लो शनि की दशा है तो शनि की दशा है तो उसको चेंज कर सकता है, अच्छे मंत्रों के द्वारा, अच्छे भावनाओं के द्वारा उसको चेंज कर सकता है। तो ये दशा वगैरह का कुछ अफेक्ट करे भी तो व्यक्ति अगर जागरूक है, वो सजग है, तो वो अपने चीज़ को चेंज कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो उसको प्रवाह में ले जाएगा, फिर तो कर्म का कोई मतलब ही नहीं है, वो पुरुषार्थ का कोई मतलब ही नहीं है। जैन दर्शन पुरुषार्थवादी दर्शन है, पुरुषार्थ पर विश्वास रखता है कि पुरुषार्थ से वो चेंज कर सकता है, उसको चेंज करना है। तो चेंज करने की भावना खुद की जागृति है कि मैं कितना जागरूक हूँ, वह व्यक्ति उसको चेंज भी करेगा। ओके। जो हम बहुत सुनते हैं कि ऑरा होता है हर इंसान का, एक आभा मंडल होती है, जो शायद जो ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं उनको दिखती भी होगी वो आभा मंडल, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। हर व्यक्ति का आभा मंडल होता है। आभा मंडल जैसे मैंने अभी पहले बताया, लेश्या भावधारा, वो भावधारा से आभा मंडल बनता है। तो अब जिसकी बुरी भावधारा है तो उसके किसी का काला रंग होगा, किसी का नीला रंग होगा, किसी का कबूतर जैसा छाई जैसा रंग होगा। ये बुरे विचार वालों के आभा मंडल है। आजकल आभा मंडल के वैज्ञानिकों ने ऐसे कैमरे बना लिए, तो उससे वो आभा मंडल की फोटो भी खींच लेते हैं कि इसका आभा मंडल कैसे है। और हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी तो जानते, मैं उसका आभा मंडल देखता हूँ सामने वाले व्यक्ति का, तो जिसके बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया और बहुत ज़्यादा आत्मशक्ति जागृत हो गई, तो सामने वाले व्यक्ति के आभा मंडल देख के बताया किस विचार वाला आदमी है, ये अच्छे विचार वाला है या बुरे विचार वाला है। तो आभा मंडल हमारी भावधारा पर निर्भर करता है कि हमारी भावधारा कैसी है। जो हिंसात्मक भावधारा वाला व्यक्ति है उसका आभा मंडल का रंग कलर काला होगा,
और जो कम थोड़ी हिंसा रखता है ब्लू होगा, उसके बाद में उसके जो रंग है वह कबूतर के रंग छाई जैसा, और बाकी जिनकी निर्मल भावधारा है तो वो एकदम वाइटनेस लेते हुए आ जाएगा। उसके वाइट हम कई बार फोटो में देखते हैं भगवान के पीछे ऐसे आभा मंडल दिखाई देता है, तो आभा मंडल इसलिए दिखाई देते हैं उन भगवान का ऑरा जो है शुद्ध होता है। हम अच्छे व्यक्ति के सामने बैठेंगे ना, पास में बैठेंगे ना, हमारे विचार ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। साधु संतों के पास में बैठेंगे, अच्छे लोगों के पास में बैठेंगे, उनका आभा मंडल पवित्र होता है। उनके पास बैठने से हमारे उनके विचारों का हमारे पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमेशा हमारे यहाँ कहा गया है कि हमें सत संगत करनी चाहिए, अच्छे पुरुष के साथ पास में बैठना चाहिए, ताकि हमारी विचारधारा भी उनके अनुरूप बन जाए, उनका प्रभाव हमारे पर आ जाए। तो हम अच्छे गुरुओं के सामने बैठते हैं, उनके पास बैठते हैं कि उनका आभा मंडल पवित्र है, हमारा भी आभा मंडल उनकी पवित्रता से भावित हो जाए और हमारे विचार भावधारा भी अच्छे जाए। हम भी अपने आभा मंडल को पवित्र बनाने के लिए प्रयास करें, हमको दिखाई दे या न दे। अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो इसका मतलब है हमारा आभा मंडल अच्छा है। हमारी विचारधारा अच्छी नहीं है, हमको तो खुद को पता लगता है कि मेरे अंदर में किसी के प्रति बुरी भावनाएं ज़्यादा आती है, किसी के मंगल की कामनाएं आती है। तो मंगल की कामनाएं अगर मेरे अंदर है तो इसका मतलब है हमारा आभा मंडल पवित्र है। और मेरे मन में दूसरे के प्रति बुरे विचार, बुरे लेन देन, बुरी कामनाएं जब पैदा होती है, इसका मतलब है मेरा आभा मंडल अच्छा नहीं है, मुझे इसको चेंज करना चाहिए। मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें उन्होंने फोटो भी दिया था कि पहले नॉर्मल पिक्चर लिया जिसमें आभा मंडल की भी पिक्चर आई, और फिर उनको मेडिटेट कराया गया आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए, और फिर उसी आभा मंडल का कलर में कितना डिफरेंस आ गया था। दोनों की फोटो बिफोर आफ्टर वाली पोस्ट की हुई थी। बस भावना में अंतर आ गया। वहाँ भावना पहले मान लो थोड़ी अशुद्ध थी, उन्होंने ध्यान के द्वारा भावनाओं को शुद्ध किया, और शुद्ध करने के बाद वापस फोटो लिया तो उस फोटो में चेंजिंग आई। तो ये चेंजिंग हमारे, ये भावधारा कैसा है, ये निरंतर चेंज होती रहती है। हम खुद को भी अगर देखें ना, हमारा मन कभी बार इतना बढ़िया सोचता है तो सबके प्रति अच्छा भाव है, कई बार हमारा मन इतना बुरा हो जाता है, मैं इसको मार दूं, इसको ये कर दूं, ये कर दूं। तो ये एक ही मन कभी बार बहुत खराब हो जाता है और कई बार ये अच्छा हो जाता है। उसी हिसाब से हमारी ये आभा मंडल में चेंजिंग आती रहती है। तो ये हम अपने आभा मंडल को पवित्र बनाने का प्रयास करें कि मेरा आभा मंडल खराब न हो, अच्छा रहे। हम अच्छे व्यक्ति के पास में दूसरा व्यक्ति बैठेगा ना, वो आपसे बात करना चाहेगा, आपसे करना चाहेगा। कई बार हमको लगता है इस व्यक्ति के पास में बैठना ही अच्छा नहीं है, इसके पास मैं नहीं बैठूं, क्योंकि उसका भावधारा भीतर से ही कहीं ना गड़बड़ है। तो हमें भी अपने भावधारा को अच्छे बनाएं ताकि लोगों पर भी प्रभाव डाल सके, अपना मन भी अच्छा हो सके। नजर होता है? नजर उसको लगती है जिसका खुद का मन कमजोर है, जिसका खुद का मनोबल दृढ़ है ना, उसको कोई नजर नहीं लगती है। जो व्यक्ति डरता ही रहता है दिन भर कि क्या पता ये ऐसा हो जाएगा, नेगेटिविटी से नज़र लगती है। या जिसका दिल कमज़ोर होता है उसको नज़र लगती है। बाकी तो नज़र आदमी दुनिया हमारे बारे में बुरा सोचे, अच्छा सोचे, कुछ भी करे, उसमें कौन सी अगर हमारा मनोबल मजबूत नहीं लगने वाला। कहीं हमारा मन और मनोबल कमज़ोर है तो हमको नज़र लग जाती है। कई लगते हैं इस फला आदमी की नज़र लगती है, फला आदमी की नहीं लगती है। ऐसा होता है, कई बार ऐसा सुना भी है, होता भी है। परंतु अगर हमारा मनोबल मजबूत है तो नज़र इतना काम नहीं करेगी। बहुत सारे टोटके भी होते हैं नज़र उतारने के। ये चलता रहता है, ये टोटके से तो हमारी भारतीय संस्कृति है, यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा चलता ही रहता है जी। पर इस पे ज़्यादा विश्वास हमको नहीं करना है। ओके, अभी कलयुग चल रहा है। हाँ। सतयुग कब आएगा? अच्छा, सतयुग था, सतयुग तो हम सतयुग को छोड़ के ही आए हैं कलयुग में। कलयुग सतयुग सब समय रहता है। वर्तमान में भी अगर हमारे भावधारा लेन देन अच्छा है तो हमारे लिए सतयुग ही है, और वर्तमान में भी हम कहीं ना कहीं नेगेटिविटी और केवल पौद्गलिक जगत में जी रहे हैं, उसी में सुख खोज रहे हैं, तो हमारे लिए कलयुग है। तो सतयुग और कलयुग ये समय का चक्कर है, चलता रहता है। जैन दर्शन इस काल चक्कर को मानता है। उस काल चक्कर में अभी वर्तमान में जो काल चक्कर है, ये 6 आरे बनने जाते हैं। ये दुस्सम आ रहा है, अगला आ रहा दसम आएगा। ये जो 21,000 साल का जो ये काल है, इसमें 3,000 साल बीत गए, और भगवान महावीर ने कहा है कि 21,000 साल के बाद में ये पृथ्वी आग की तरह दमकने लग जाएगी, बहुत गर्मी पैदा हो जाएगी यहाँ पर। वैज्ञानिक इस बात को आज देखने लग गए हैं। वो जानते हैं ओरा, ये जो हमारी ओजोन की परत है उसमें छेद हो रहा है, और ऐसे गैसें निकलने जाएगी। अगर ओजोन की परत में छेद हो गया, सूर्य का प्रकाश सीधा आ गया, तो हम
ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। ये आज हम देख रहे हैं, आज 50 डिग्री सेल्सियस तापमान, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान तो इंडिया में होने लग गया है, और धीरे धीरे अगर 55-60 पर पहुंच जाएगा तो एकदम पृथ्वी तपने लग जाएगी। तो ये कलयुग का ही प्रभाव दिखाई दे रहा है कि आज व्यक्ति लूट खसोट में लगा है, केवल अपने भोग में लगा है। पहले के युग में जब सतयुग माना जाता था तो लोग इंद्रिय भोग में नहीं थे, आपस में प्रेम, सहयोग, ये सारी भावनाएं अच्छी थी। तो कलयुग तो सामने दिखाई दे रहा है। हम कलयुग में भी अच्छा, मान लो जो काल हमें मिला है ऐसा ही कलयुग का हो, हम अगर अच्छा जिएंगे आगे जाकर कहीं देवलोक में पैदा हो जाएंगे, हमारा बहुत लंबा आयुष्य होगा, हमारा वहाँ सतयुग रहेगा, आगे सतयुग में फिर पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इस कलयुग को भी सतयुग में चेंज करना है। कलयुग है तो है, अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपने को कलयुग को सतयुग बनाना है। आपने 2-3 बार मेंशन करा है कि देव गति में चले जाते हैं, देवता बन जाते हैं, तो क्या इसके कुछ स्टेजेस है क्या? मनुष्य गति है, फिर देव बन सकते हैं, फिर ऐसा कोई स्टेजेस है? भारतीय दर्शन में ये 4 गतियां मानी गई। हिंदू दर्शन भी यही सेम मानता है और जैन दर्शन भी मानता है। नरक, जो बुरे कर्म करता है, बहुत ज़्यादा हिंसात्मक काम करता है, वह व्यक्ति नरक में जाके पैदा हो जाता है, बहुत भयंकर दुख को प्राप्त करता है वहाँ पर। दूसरी गति है, जैन दर्शन से त्रियंश गति बोलता है, हिंदू दर्शन से पशु योनि बोलता है, जिसमें एक इंद्री से लेके कीड़े मकोड़े, ये जितने भी आपको दिखाई देते हैं, पंचेंद्रिय के वन्य प्राणी है, जल के प्राणी है, उड़ते हुए पक्षी है, ये सारे पशु योनि के जीव हैं। हम लोग मनुष्य हैं। और चौथी श्रेणी है देवता की। देवता भी जैन दर्शन में 4 तरह के देवता माने गए: भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और बेमानिक। सर्वश्रेष्ठ देवता बेमानिक देवलोक के वर्ग के देवता होते हैं। तो देवताओं की अलग अलग श्रेणियाँ होती है, उनकी भी अलग अलग ग्रेड होती है। तो उस ग्रेड के हिसाब से व्यक्ति देव योनि है, वो वहाँ पर उनकी भोग सामग्री, सारी चीज़ें बहुत सहज उपलब्ध है, और उनका आयुष्य भी बहुत लंबा होता है, और सबके आयुष्य के हिसाब से अलग अलग होता है। तो देवता में व्यक्ति असंख्य काल तक परम सुख को अनुभव कर सकता है। तो अगर हम देवगति को प्राप्त कर लें तो असंख्य काल तक हम वहाँ पर आनंद का जीवन जी सकते हैं। आगे जब हम वापस पैदा होंगे, कि सतयुग, आप बोलें सतयुग और कलयुग, हम वापस सतयुग में जाके पैदा हो जाएंगे, तो हम ऐसा प्रयास करें कि हमारा वर्तमान अच्छा हो। हमें देव योनि की कामना तो नहीं करनी चाहिए, कामना तो केवल मोक्ष की करनी चाहिए। देव योनि की कामना यानी भोग की कामना है, और भोग की कामना करनी नहीं चाहिए। वो एक तरह से पाप की कामना है कि मैं इंद्रिय भोग भोगूं। मुझे इंद्रिय भोग भोगने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो परम सुख की आवश्यकता है, जहाँ जन्म और मरण नहीं हो। कामना तो ये करनी चाहिए, न तो देव योनि की कामना नहीं करनी चाहिए। मिले न मिले वो अपनी बात है। जैन धर्म में डिटैचमेंट या फिर मोह को त्यागना का बहुत ही महत्व दिया गया है, क्यों? सबसे बड़ा बंधन क्या है? आप घर में हैं, हम सब लोग घर में हैं, हमको दुख क्या है आज वर्तमान में दुख है अटैचमेंट। अटैचमेंट से ही व्यक्ति दुखी बनता है। मेरापन यही व्यक्ति को दुखी बनाता है। हम पेपर रोज पढ़ते हैं, इतने आदमी मर जाते हैं, इतने आदमी को कुछ क्या हो जाता है, इतने आदमी को क्या कुछ हो रहा है, हमको कोई दर्द नहीं होता। जब अपना कहीं लगता है तब व्यक्ति को दर्द होता है, अपनेपन का दर्द है। तो ये अपनापन जो अटैचमेंट है ना व्यक्ति, वह अटैचमेंट व्यक्ति को बांधता है, वह उसको नीचे ले जाता है। और साधना है डिटैचमेंट। तो मैं अटैचमेंट से डिटैचमेंट करूं, तो ये डिटैचमेंट हमारे मन में जब आएगा तब हम ये बंधेंगे। तो ये मोह है ना, तो इस मोह कैसे होता है, क्यों पैदा होता है? एक संस्कृत पद्य में कहा गया है, तज ममता परिताप निदानम पर परिचय परिणामम भज निसंगतया विशधि करत मनुभव सुख रसम विरामम। इस पद्य में कहा है तज ममता, इस ममता को त्यागो। क्यों? ममता दुख देने वाली है, परिताप देने वाली है। तज ममता परिताप निदानम, परिताप देने वाली है। ये क्यों होती है? उसका होने का कारण बताया कि पर परिचय परिणामम, दूसरों से हम परिचय कर लेते हैं तो ममता हो जाती है व्यक्ति की। जैसे बच्चा जन्मा माँ के पास में रहा, वो 2, 5, 10 दिन 15 दिन तक उसको पता नहीं लगे मेरी माँ है, बार बार उसके पास में रहेगा, स्तनपान करेगा, देखेगा, तब सोचेगा मेरी माँ है। धीरे धीरे वह परिवार से परिचय करेगा। ऐसे करते करते परिचय बढ़ता जाता है और अपनेपन का भाव जुड़ता चला जाता है। तो ये जो परिचय है, ये परिचय ही ममता को अटैचमेंट में परिवर्तित करता है। तो ये भज निसंगतया, निसंग बनो,
धर्म ये कहता है साथ में रहो, परंतु साथ में रहते हुए भीतर से डिटेचमेंट रखो। भीतर में ये जानो मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है, मैं अकेला आया हूँ और अकेला ही मुझे आगे जाना है। ये व्यक्ति जो अगर कर लेगा तो वह तो डिटेचमेंट का जीवन और दुख नहीं प्राप्त करेगा। अरे दुनिया में जहाँ संयोग है वहाँ वियोग निश्चित है। मान लो इतना बड़ा हमारा परिवार है, इतनी बड़ी कहीं ना कहीं हमारा अटैचमेंट मित्र परिवार है, कहीं ना कहीं कुछ हो गया, घटित हो गया, हमको दुख लगेगा। परंतु जब वस्तु स्थिति को जानेगा तो व्यक्ति उसको सहन कर लेगा कि ये तो होना ही है। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु निश्चित है। जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो आज हमारा संयोग हुआ है तो कल वियोग निश्चित है। वो व्यक्ति को सहन कर लेगा, नहीं तो व्यक्ति टूट जाता है, निराश हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन में न जाएं, वस्तु स्थिति को जानते रहें, दुख को भोगे नहीं। ये संयोग है तो वियोग निश्चित है, ये माइंड सेटअप करके रखें। इसका नाम है डिटेचमेंट। अटैचमेंट में न बंधे, अटैचमेंट दुख देने वाला है। आसक्ति, हमारे नीचे जाने का मूल कारण है ये अटैचमेंट, आसक्ति। हिंदी में इसे आसक्ति कह सकते हैं कि हमारा उसके प्रति जो लगाव है वो लगाव हमारा घटे। हम वास्तव में हमारे आचार्य भिक्षु ने एक पद्य कहा है, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर जग न्यारा रहे जूं धाय रमावे बाल। कि हे पारिवारिक तुम पालन पोषण कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, करो, अच्छी तरह से करो, परंतु ये जानो कि संसार में मेरा नहीं है। कैसे कि धाय माता बालक का लालन पोषण करती है, सारा कुछ काम करती है, परंतु वह मानती है बेटा मेरा नहीं है, बच्चा मेरा नहीं है। उसी तरह तुम कर्तव्य करते हुए ये मानो कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, तो व्यक्ति वहाँ कुछ फंसेगा नहीं, कहाँ उसको डिटेचमेंट का जीवन जी पाएगा, उसके जीवन में दुख नहीं आएगा। ये दुख से दूर होने का कारण है डिटेचमेंट, और दुख में पड़ने का कारण है अटैचमेंट। तो हमको अटैचमेंट में नहीं पड़ना, हमको वस्तु स्थिति को समझना है, डिटेचमेंट का जीवन जीना है। एज अ मदर, एज अ फैमिली मेम्बर, आपने जैसे बोला सबसे हमें लगाव होता है, तो मुझे लगता है कि डिटैचमेंट का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो यही है कि आप जिससे सबसे क्लोज हैं, आपके नियरेस्ट फैमिली मेम्बर्स, उनसे डिटैच होना। तो ये तो मैं मानती हूँ कि यहाँ तक पहुँचना तो बहुत ही मुश्किल है। पर अगर मैं आज से ही डिटैचमेंट का, मोह त्यागने का प्रैक्टिस शुरू करना चाहूँ तो शुरुआत कहाँ से करूँ? क्या क्या चीज़ों से डिटैचमेंट ईजी है या थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगा? डिटैचमेंट का कहाँ से शुरू करें? हमारे जैन दर्शन में 4 उपाय बताए गए हैं डिटैचमेंट करने के। निकटतम व्यक्तियों के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं, वो डिटैचमेंट का उन्होंने जीवन जिया है, मौके पर उन्होंने बताया है कि डिटैचमेंट किसको कहते हैं। उन्होंने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि वो दुखी नहीं बने, उस स्थिति को झेल गए। तो डिटैचमेंट दूर करने के हमारे यहाँ 12 उपाय, 12 भावनाएं दी गई। उसमें 5 भावनाएं ऐसी है जो व्यक्ति अगर माइंड में सेट कर ले तो वह व्यक्ति दुखी बनेगा ही नहीं। उसमें पहली भावना है अनित्य भावना, यानी जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है, मेरा शरीर, ये संबंध, ये मकान, दुकान, संपत्ति, जो कुछ भी है, ये सब अनित्य, नित्य नहीं है, शाश्वत कुछ भी नहीं है। ये व्यक्ति दिमाग में सेट कर ले। पहली बात कि संसार अनित्य है, आत्मा नित्य है। पहले इस चीज को समझो कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम संसार में जो कुछ वैसा नित्य है, नित्य तुम्हारी आत्मा है, जो चैतन्य भीतर है हमारा, वह नित्य है, शाश्वत है, उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। फर्स्ट स्टेप है इसको एक्सेप्ट कर लो, इसको एक्सेप्ट कर लो। पहला तो ये एक्सेप्ट दिमाग में हम सेट कर लें। दूसरा है अशरण। संसार में त्राणदाता, शरणदाता कोई नहीं है। हमारा इतना संबंध है, इतना पैसा है, इतनी व्यवस्थाएं हैं मेरे पास, ये मेरे काम आएगी। जब मौका पड़ता है ना, कुछ भी काम नहीं पड़ता, सब छूट जाते हैं। तो संसार में त्राणदाता कौन है? जैन दर्शन के हिसाब से अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म, ये 4 त्राणदाता हैं, ये 4 शरण हैं। बाकी शरण, सारी संसार की शरण झूठी है, ये शरण सच्ची है। तो ये शरण है और बाकी अशरण है। मौके पर कोई काम नहीं आता, मौके पर धन काम नहीं आता, मौके पर संबंध काम नहीं आता। धीरूभाई अंबानी कोमा में चले गए, दुनिया भर का पैसा था, कोई कमी नहीं थी, दुनिया भर के डॉक्टर इकट्ठे कर दिए गए, परंतु कोमा से उनको निकाल नहीं पाए, वो ऐसे ही चले गए। तो इसीलिए हम चाहें कि मौके पर ये सब कोई काम नहीं आता। तीसरी बात है कि मैं संसार में सुख खोज रहा हूँ कि मुझे पढ़ाई करने से सुख मिलेगा, शादी करने से सुख मिलेगा, बच्चा होने से सुख मिलेगा, मकान जायदाद संपत्ति हो जाएगी तो सुख मिलेगा, परंतु ये सुख के सपने हैं।
इस संसार में जितने हम उलझेंगे उतना ही दुख आगे मिलता चला जाएगा और हमको कहीं ना कहीं हम फंसते चले जाएंगे। संसार से मैं निकलूं कि संसार में सुख नहीं है, जितना संसार को मैं त्यागूंगा वहाँ सुख आएगा। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया कि एक माँ एक बच्चे के साथ में लेके जा रही है और बच्चे ने दूसरे बच्चे के हाथ में एक खिलौना देखा। खिलौना देख कर एक खिलौना मेरे को चाहिए। अब बच्चा रोने लग गया। माँ के पास व्यवस्था नहीं थी, मार्केट नहीं था कि उसको दिला सके, तो कोई उपाय नहीं। उस बच्चे को पूछा बेटा 5-10 मिनट के लिए दो खिलौना, अभी मैं तुमको वापस देती हूँ। बच्चा समझदार था, खिलौना दे दिया। बच्चा उसे खेलने लग गया। उसकी माँ ने 5-10 मिनट में मौका देखा, उसके हाथ से खिलौना खींचा, देखो हाबू ले गया। उस बच्चे को उधर किया, उस बच्चे को इधर से पार कर दिया, दूसरी तरफ से पार कर दिया। अब बच्चा न तो रो पा रहा है न हंस पा रहा है। कहाँ से आबू आया, कहाँ से वो मेरी वस्तु ले गया और वस्तु पार हो गई। वही स्थिति हमारे पास होने वाली है। ये जो सुख वैभव हमको अभी दिखाई दे रहा है, वर्तमान में दिखाई दे रहा है कि मेरे पास गाड़ी है, व्यवस्थाएं हैं, सारी संपत्ति है, परिवार है, सब कुछ है। जब हमारा इस जीवन इस शरीर से छूटेगा तब एक झटके में ये सारा चीज़ गायब हो जाएगी। कुछ भी मेरे पास रहने वाला नहीं है। मैं संसार में सुख हो जाऊँ, सुख 1 मिनट में गायब हो जाएगा। तो ये सांसारिक सुख में नहीं उलझूं, संसार से निकलूं, तीसरी भावना। चौथी भावना, मैं अकेला आया हूँ और अकेला ही मुझे जाना है। न तो कोई साथ में आया है न कोई साथ में यहाँ से जाने वाला है। ये भावना कि मैं अकेला आया हूँ। ये चिंतन करें कि इस वस्तु जगत में मेरा क्या है। मैं आपसे पूछूं, आप किसको अपना कह सकते हो? क्या अपना शरीर को अपना कह सकते हो? ये शरीर भी, हम किराए के मकान में रह रहे हैं, एक दिन किराया पूरा होगा, हम इस शरीर को भी खाली करके हमको जाना पड़ेगा। तो ये संसार में ये 4 भावनाएं दिमाग में बैठ जाए तो व्यक्ति दुख से दूर हो सकता है। जो ये हमारा अटैचमेंट को हम डिटेचमेंट करना चाहें तो संसार अनित्य है, आत्मा नित्य है। संसार में शरणभूत सबको, ये व्यवस्थाएं शरणभूत नहीं है, व्यवस्थाएं जो अर्यंत सिद्ध है वो शरणभूत है। तीसरा, संसार में मैं सुख खोज रहा हूँ, संसार से मैं निकलूँ, संसार की तरफ से दिमाग हटाऊँ। और चौथा, मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊँगा, ये बात को डिसाइड कर लें तो व्यक्ति अटैचमेंट को दूर कर सकता है। चलिए, ये सारी बात की अवेयरनेस हो गई मुझे, पर एक सांसारिक गृहस्थ जीवन के हिसाब से सोचे, 2 पर्सपेक्टिव आपको दूंगी। पहला, अगर मेरे बच्चे हैं, मैं चाहूँगी कि वो लोग बड़े कॉलेज में जाए, बड़े अच्छा पढ़ाई करे, अच्छी नौकरी मिले, ये अटैचमेंट तो मेरा रहेगा ही। तो क्या मैं ये सब सोचना बंद कर दूँ? क्या उनके हित में काम करना बंद कर दूँ? और अगर मैं बिजनेस पर्सन हूँ काम के प्रति, तो मुझे घर लेना है अगर कोई, तो क्या मैं उस घर के प्रति सोचना बंद कर दूँ कि अरे ये क्या फ़ायदा लेकर? तो मतलब मुझे ये आप बताइए कि गृहस्थ जीवन भी चल रही है और थोड़ा हम डिटैचमेंट को भी जिंदगी में चला रहे हैं, इस स्टेट पर कैसे आए? गृहस्थ जीवन में मान लो बच्चों के प्रति हमारा दायित्व है, कर्तव्य बोध अलग होता है और भीतर का डिटैचमेंट अलग चीज़ है। हमारा कर्तव्य बोध होना चाहिए, जो मुझे रोल मिला है, मैं माता हूँ और मेरे बच्चों के प्रति मेरा रोल है कि मुझे बच्चों को एक उनकी जीवन की एक स्टेज पर वो प्रोग्रेस करें, वो चाहे व्यापारिक स्टेज पर प्रोग्रेस करें और करें। उसके साथ साथ मुझे ये भी ध्यान देना है कि मेरा बच्चा सुसंस्कारी बने, उसके संस्कार अच्छे हो, वो पैसा कमाए, अच्छा उसका स्टडी अच्छी हो ताकि वह अपने जीवन को आगे अच्छा चला सके। उसके साथ साथ में वे एक अच्छा इंसान बने, ये भाव भी मुझे देना है कि वे एक श्रेष्ठ इंसान बने, केवल पैसे के पीछे ही पागल न बने। पैसा एक स्टेज पर, पैसा हमेशा सुख नहीं देता है। पैसा केवल मेरे पास इतना है, इतना है, इतना है, यही रहेगा। सुख आपको भीतर का संतोष देगा, जो मेरे पास है, प्राप्त है, वो पर्याप्त है। जिस दिन आप ये समझना शुरू करेंगे तब आपको सुख आएगा कि जो मेरे पास आज व्यवस्था है वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। ये संतोष धन आपको जिस दिन आएगा उस दिन आपको सुख प्राप्त होगा। बाकी ये सुख नहीं मिलेगा। पैसा आपको कितना ही बढ़ता चला जाएगी, सुख नहीं मिलेगा। सुख तब मिलेगा जो प्राप्त है उसको पर्याप्त मानना, जब हम सेटिस्फाइड होना सीख जाएंगे कि जो मुझे आज मैंने मेहनत की और जो मेरे पास जो मिला मुझे आज, वो अब ठीक है, आज के दिन लिए मेरे देश से निश्चय समय मैं घर आ गया हूँ। घर का मतलब है यहाँ आके मुझे शांति मिल रही है, यहाँ आके मुझे सुख मिल रहा है, तो वह आपको संतोष देगा, सुकून देगा। और केवल और डिमांड चलती जाएगी तो वो कभी भी सुख नहीं देगा। तो बच्चों के प्रति जो हमारा दायित्व है, कर्तव्य बोध हमारा रहना चाहिए कि बच्चों के प्रति मेरा कर्तव्य है कि मेरे बच्चे अच्छे संस्कार संपन्न बने, अच्छी इनकी जीवन की गाड़ी हो, वो केवल पैसे कमाने की मशीन ही नहीं बने, साथ साथ में उसे
अपने जो मोरल वैल्यू है उसके प्रति भी वह जागरूक बने। और दूसरा आपने बताया कि मैं व्यापार कर रहा हूँ, व्यापार में मेरा प्रोग्रेस करनी है, व्यापार करनी है, कर रहे हैं, वो तो हमको करना ही है, परंतु हम साथ साथ में जब व्यापार का आज का काम मैं शाम को 7 बजे 8 बजे जब घर आऊँ तो अब मैं व्यापार को ही घर पे साथ में लेके नहीं आऊँ, उसी को रात को 12 बजे तक उसको नहीं ढोता रहूँ, उसको निःशेषम अब मैं घर आ गया हूँ, अब मैं सुकून का जिंदगी मुझे जीना है, अब मुझे अपना जीवन जीना है, तब आपको वह व्यापार भी आपको संतुष्टि देगा और आपको घर भी संतुष्टि देगा। नहीं तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। हमको जीवन जीने का एक सही वे अपनाना है। मतलब ये बोल सकते हैं कि हर चीज को करो बट सब में एक दायरा रखो। हाँ। कि उसके बाद में बस अब जैसे बच्चों के प्रति भी सोचो, सब कुछ अच्छे पढ़े, अच्छे जिंदगी जिए, अच्छा मॉरल वैल्यूज हो, बट एक पॉइंट तक, उसके बाद उसकी जिंदगी है, उसके कर्म है। सिमिलरली काम के प्रति भी जैसा आपने बोला, घर पे आ गए तब आप अपना अब रिलैक्स करो, अब काम को लेकर मत बैठो या उसी के बाद बारे में सोचते मत रहो, उसी को डिटैचमेंट इन गृहस्थ जीवन बोल सकते हैं। हाँ, हमारे यहाँ एक प्रश्न यह हो सकता है कि एक गृहस्थ को पैसा तो चाहिए। हाँ। हमारे आचार्य तुलसी ने कहा है कि अगर गृहस्थ के पास में पैसा नहीं है वह कोढ़ी का है, और साधु के पास में पैसा है तो वह कोढ़ी का है। तो गृहस्थ के पास में धन होना चाहिए। धन नहीं हो तो गृहस्थ के जीवन चल नहीं सकता, उसका जीवन कभी भी अच्छा सम्मानजनक जीवन में नहीं जी पाता। तो गृहस्थ चाहिए, धन चाहिए, परंतु धन की एक सीमाकरण हमारे यहाँ बताया गया एक गृहस्थ के लिए कि मुझे अपने जीवन को इतना चाहिए। आप करो ना, मैं 5,000 करोड़ रुपया मुझे करना है, एक सीमा में तो आ गए कम से कम कि मैं 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा अपने जीवन में और नहीं कमाऊंगा, मेरे लिए इतना ही बहुत है, पर्याप्त है। तो जब सीमा में व्यक्ति आ जाता है, धन तो असीम है, कोई कमी नहीं है इस दुनिया में, तो मुझे एक अपने जीवन की लिमिटेशन बनानी है कि मुझे जीवन को इतना बड़ा मकान चाहिए, इतना बड़ी यह व्यवस्था चाहिए, ये मेरा ये चाहिए, इस लिमिटेशन से आगे मैं क्रॉस नहीं करूँगा। तो वह जब लिमिटेशन करता है, इच्छा परिमाण हमारे यहाँ व्रत बताया गया है गृहस्थ के लिए कि गृहस्थ अपनी इच्छाओं का परिमाण करे, नियंत्रण करे इच्छाओं पर। जो व्यक्ति इच्छाओं पर नियंत्रण करता है वह अच्छा जीवन जी पाता है, और जहाँ इच्छाएं असीम होती है वह कभी भी जीवन अच्छा नहीं हो सकता, उसे सुख मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ जैसा जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। भगवान महावीर की वाणी है, जहाँ लाहो तहाँ लोहो, जैसे लाभ बढ़ेगा वैसे ही लोभ बढ़ जाएगा। एक व्यक्ति 1,000 रुपया कमाता है, उसकी कामना है मैं 5,000 कमाने लग जाऊँ, 5,000 कमाता है वो 25,000 कमाने लग जाऊँ, 25,000 कमाता है मैं ₹1,00,000 कमाने लग जाऊँ, ऐसे बढ़ती जाएगी कामना। और उस पर यह नियंत्रण है, मुझे तो 5 लाख रुपया मिल जाएगा, उस 5 लाख रुपया महीने का आने लग जाएगा, उसके बाद मुझे नहीं चाहिए। तो वह जो बचे हुए रुपये को कहीं सामाजिक कामों में, कहीं कामों में डाइवर्ट करेगा और अपनी सीमा में रहेगा, तो सीमा उसे संतोष देगी। तो हमें जीवन को असीम नहीं बनाए, ससीम बनाए, सीमाकरण करें। इच्छा परिमाण व्रत भगवान महावीर ने बताया है, उसे हम अपने जीवन में लागू करें। मतलब अपने लिए एक आप दायरा बना लो, आपके लिए एक लिमिट बना लो। लिमिटेशन होना चाहिए। एक लिमिटेशन होना चाहिए। आप जितना चाहे वो लिमिट बनाओ, पर एक लिमिट बनाना जरूरी है। चाहे आप कितना ही बनाने के, एक आज उद्योगपति है, आज हमारे कोई भी बड़ा बड़ा उद्योगपति है, अंबानी है चाहे अडानी है, इनकी कोई सीमा ही नहीं है, कहीं धाप भी नहीं आ रही है कि सारा दुनिया का धन हम ही इकट्ठा कर ले और उसमें इनके इन प्रकार फिर चलता है, उसमें सारी चीज़ें चलती है। हमें अच्छे मतलब सही वे में पैसा भी कमाना है, सही वे में कमाना है, गलत तरीके नहीं अपनाएंगे। पैसा कमाने में शुद्धता हो, खर्च करने में शुद्धता हो और जीवन हमारा शुद्ध हो, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद बरसेगा। ऑनियन गार्लिक को खाने मना क्यों किया जाता है? भारतीय दर्शन में, गीता में भी, हिंदू दर्शन के हिसाब से कहूँ तो, और जैन दर्शन के भी बताऊंगा मैं, गीता में 3 तरह के भोजन माने गए: सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक जो हम जैसे रोटी चावल दाल आदि सब खाते हैं, ये सात्विक भोजन माना गया। राजसिक भोजन, ये तली हुई चीज़ें, मिठाइयाँ, इनको राजसिक भोजन माना गया। तामसिक भोजन, मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन, इनको तामसिक भोजन माना गया। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, इससे शरीर में गर्मी पैदा होती है, उत्तेजना पैदा होती है, वासना पैदा होती है, कामना पैदा होती है। तो ये तामसिक भोजन है। ये गीता में कहा है तामसिक भोजन कभी नहीं, राजसिक भोजन कभी कभी, सात्विक भोजन रोज सदा करना चाहिए। जैसा खाए मन वैसा में। 3 तरह के पुरुष माने गए: सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सात्विक गुण वाला व्यक्ति,
राजसिक गुण वाला व्यक्ति और तामसिक गुण वाला व्यक्ति। तो हमें सात्विक गुण वाला व्यक्ति बनना है, सात्विक विचारों वाला व्यक्ति बनना है। तो उसके लिए भोजन पर बड़ा नियंत्रण होना चाहिए। अब जैन दृष्टि के हिसाब से बताऊं तो जैन दृष्टि में जो जमीन के अंदर जो चीज़ें लगती है उसे हम लोग जमीकंद बोलते हैं। भगवान महावीर ने अपने अंतर्दृष्टि से देखा वनस्पति दो तरह की होती है, एक साधारण वनस्पति जो जमीन में लगती है, एक सिंगल एक जीव में एक वनस्पति, जैसे आम है, मान लो टमाटर है, टमाटर में जितने बीज है उतने जीव हैं। तो इसमें जो प्याज लहसुन वगैरह होते हैं वहाँ एक सुई की नोक टिके उतने में अनंत जीव होते हैं। जब मेरा थोड़े से हिंसा से काम चल सकता है, दूसरी इस सब्जी से इन सब से मेरा काम चल सकता है, तो मैं अनंत जीवों की हिंसा क्यों करूं, मैं प्याज लहसुन क्यों खाऊं। तो वहाँ हम लोग जमीकंद को अवॉइड करना चाहते हैं। उसमें जमीकंद में प्याज लहसुन भी आता है, दूसरी चीज़ें भी आती है। तो जैन दर्शन के हिसाब से वैसे, और बाकी तामसिक भोजन इसे माना गया है प्याज लहसुन को। तो प्याज लहसुन वैसे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से लोग ठीक बताते हैं, परंतु इससे थोड़ा गर्मी पैदा होती है, गर्मी पैदा होते हैं मन में विषय वासनाएं उठ सकती है, विषय वासनाएं व्यक्ति को गलत मार्ग की तरफ प्रेरित कर सकती है। इसलिए इसको जहाँ तक व्यक्ति को संभव हो, पहले तो हमारे यहाँ कोई नहीं खाता था, आजकल बच्चे सब खाने लगे तो कोई छोड़ता नहीं है। तो हमें इनको अवॉइड करने का प्रयास, जब एक उम्र आ जाए तो व्यक्ति को इन्हें त्याग देना चाहिए। ऐसे बंगाली समाज में भी माना गया, जब एक बहन विधवा हो जाती है तो वो लोग भी मांस खाना छोड़ देती है, प्याज लहसुन खाना छोड़ देती है, क्योंकि भीतर में विषय वासना न उठे। उस दृष्टि से भी अच्छा है, और सात्विक विचारों के लिए व्यक्ति को इसको नहीं खाना चाहिए। जैन धर्म में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, इसकी बहुत बार चर्चा होती है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैन दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण है सम्यक शब्द लगाया है। तीन चीजें बताई, रत्नत्रयी, तीन रत्न है ये। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान क्या है? आत्मा को जानना। आपने भौतिक ज्ञान सारा किया, पूरे जगत को जान लिया, आपने रसायन शास्त्र को जान लिया, सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, सब भौतिक ज्ञान आपके पास ने भर लिया। वह ज्ञान आपको क्या त्राण देगा? आपको एक रोजगार दे सकता है, आपको और बुद्धि को भी कुशाग्र बना सकता है। जब तक खुद को नहीं जाना, आत्मा को नहीं जाना कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, जब व्यक्ति को अपना पता नहीं, दुनिया के सारा ज्ञान वह कर रहा है, तो अपने से अनभिज्ञ है। जो आत्मा को ज्ञान करना, एक साधे सब सदे, अगर तुमने आत्मा को साध लिया तो सबको साध लोगे। परंतु व्यक्ति आत्मा की तरफ, क्योंकि आत्मा अदृश्य है, अरूपी है, अमूर्त है, इसलिए उस पर विश्वास नहीं बनता, उसकी तरफ वो जाता नहीं है। तो आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान है, और उस पर श्रद्धा करना, उस पर विश्वास करना कि मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा शाश्वत है, कर्म का कर्ता और भोक्ता मैं स्वयं हूँ, क्या अनंत जन्मों से कर्म कर रहा हूँ, भुगत रहा हूँ, इससे छुटकारा है, मुक्ति है। हाँ, मुक्ति है, मुक्ति पर विश्वास। मुक्त कैसे हो सकता हूँ? सत्संवर और निर्जला की साधना करूंगा तो मुक्त हो सकता हूँ। ये जब चिंतन करता है, उस पर विश्वास करता है, वह है सम्यक दर्शन की मेरी आत्मा है, मुझे परमात्मा बनना है, आत्मा से परमात्मा बनना है। इस पर विश्वास पैदा करना सम्यक दर्शन। और सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचार। आचार मतलब उस पर आचरण करना, उस तदनुरूप उसका अपने जीवन को ढालना, त्याग संयम का रास्ता अपनाना। तो वह तदनुरूप ज्ञान के अनुरूप आस्था, आस्था के ऊपर अनुरूप आचरण, ये तीनों जब साम्य बन जाते हैं तो जो लक्ष्य हमारा होता है जीवन का, जो जीवन का परम सुख का लक्ष्य है, परम मोक्ष का लक्ष्य, मोक्ष का लक्ष्य आप करें या न करें बहुत ऊंचा लक्ष्य है, हर व्यक्ति उस पर चल नहीं सकता। मैं एक लक्ष्य आपको बता देता हूं कि मोक्ष का लक्ष्य न भी करो, मुझे ये जो जीवन मिला है, श्रेष्ठ जीवन मिला है, मुझे इस जीवन को सुख से, शांति से, आनंद से, प्रसन्नता से जीना है। दुखी होने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। ये इनपुट तो कम से कम करो कि मैं इस जीवन में, मुझे ये जो जीवन मिला है, ये मुझे सुख के लिए मिला है, शांति के लिए मिला है, आनंद के लिए मिला है, प्रसन्नता के लिए मिला है। दुखी होने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। ये एक संकल्प रोज डालना है अपने मस्तिष्क में कि मैं दुखी होने के लिए पैदा ही नहीं हुआ, और फिर दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं बना सकती। हमको सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता का जीवन जीना, ये मेरे जीवन का एम है। और मैं बड़ा जीवन इस गृहस्थी में रहते हुए नहीं भी बना सकूं, ये तो बना सकते हैं कि मैं टेंशन का जीवन नहीं जीऊंगा, मैं तनाव का जीवन नहीं जीऊंगा, मैं दुखी होने के लिए पैदा नहीं हुआ। मुझे तो सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता, ये हमें लक्ष्य बनाना ही है। त्याग के बारे में भी बहुत ज़्यादा बात होती है कि जैन धर्म में बचपन से यही सुन रहे हैं कि त्याग में ही सबसे बड़ी अपना धर्म का यही है कि त्याग जितना ज़्यादा हो सके वो करो। आपके लिए सबसे मुश्किल त्याग कौन सा रहा है? पहले तो हम त्याग को समझे, त्याग क्या चीज़ है। त्याग भगवान महावीर से पूछा गया
कि प्राणी किससे डरता है? उत्तर आया प्राणी दुख से डरता है। फिर प्रश्न आया दुख कहाँ से क्रिएट होता है? दुख क्या कलकत्ता के मार्केट में मिल रहा है या बम्बई में कहीं मिल रहा है? दुख की तो कोई दुकान नहीं है। दुख कहाँ से आता है? भगवान कहा कि दुख आत्मकृत होता है, वो आता है राग से, अटैचमेंट से दुख पैदा होता है। फिर पूछा सुख कहाँ से क्रिएट होता है? सुख का मार्ग क्या है? तो भगवान ने उत्तर दिया त्याग से सुख पैदा होता है। त्याग सुख का मार्ग है। जो व्यक्ति त्याग करना जानता है वह सुखी होता है। 2 भाई है, 3 भाई है, डिवाइडेशन हो रहा है। अगर त्याग नहीं करे तो झगड़ा हो जाएगा। अगर एक भाई त्याग कर दे कि जो आप मुझको देना लास्ट में मुझको देना, जो समझ में आए वो मेरे को देना, वहाँ त्याग कर दिया, वहाँ झगड़ा नहीं। तो त्याग से सुख पैदा होता है। एक चीज़ को, व्यक्ति को किसी की खाने की आदत है, मतलब बुरी चीज़ खाने की आदत है, उसने संकल्प के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, समझ में आ गई, त्याग दिया, उसका दिमाग सेट हो जाएगा, नहीं करना है। हमारे यहाँ रात्रि भोजन का त्याग किया जाता है। आज विज्ञान भी बोलता है इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, ये करें। और जैन दर्शन में पहले ही बताया कि इस आदमी को 5 साढ़े 5 सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए। तो सूर्यास्त से पहले अगर खा जाए तो वो जो रात को भूख लग जाएगी तो कुछ हो जाएगा, तो कैसे छोड़ दूँ, मेरे को तो भूख लगती है। परंतु जब भीतर हम संकल्प कर लेते हैं, त्याग कर लेते हैं कि मुझे खाना नहीं है, तो भीतर से डिमांड भी नहीं आएगी, उठेगी भी नहीं, और व्यक्ति त्याग कर लेता है, उसको उसका जीवन अच्छा बन जाता है। तो त्याग जीवन में शांति देता है, सुख देता है। ये बात हर किसी को समझ में नहीं आती। हर किसी को लगता है त्याग करना तो बड़ा मुश्किल काम है, मैं नहीं छोड़ सकता। तो ये हमारा विवेक चेतना यही है कि जो चीज़ मुझको समझ में आ गई कि ये चीज़ गलत है, इसको मुझे त्याग देना चाहिए, तो वह त्याग व्यक्ति को सुख देता है। अब आपने प्रश्न किया दूसरा कि आपके जीवन में त्याग का क्या महत्व है, कौन सा स्टेज पर आपको त्याग सबसे मुश्किल काम था? तो मैंने एक संकल्प किया था पहले ही, कुछ वर्षों पहले ही, कि मैंने ये व्यापार किया और किया, पैसा कमाया, सब कुछ किया। तो अब मन में मेमोरी थी कि मैं करता ही चला जाऊंगा। क्या बेटे जब काम करने लग गए और मैं अब इनमें इन्वॉल्वमेंट रहूँगा, मैं यहाँ से छोड़ूंगा नहीं, तो ये आसक्ति छोड़ने नहीं देती। वह लगे थे मैं इनका सहयोग करूँ। घर वालों ने कहा आप छोड़ दोगे तो इन बेटे का सहयोग कौन करेगा, आपको तो करना चाहिए, घर में क्यों बैठना चाहिए। पर मैंने एक निर्णय ले लिया कि मैं अपनी इस उम्र के बाद में, इस पड़ाव के बाद में, मैं इन सब से हटके अपने जीवन को अध्यात्म की तरफ मोड़ दूंगा। तो मैंने व्यापार से, परिवार से और सामाजिक संबंधों से मैंने निवृत्ति लेने का निर्णय ले लिया कि मुझे इन सब से निवृत्त होना है, मुझे अपनी आत्मा का काम करना है। तो मैंने उस निर्णय को लागू कर दिया, क्रियान्वित कर दिया कि अब मैं नहीं करूँगा। परिवार वालों को पहले से प्रिपेयर कर दिया और लास्ट में मैंने छोड़ दिया। अब सारे व्यवस्थाएं, अब इतने दिन से चल रहा है, व्यवस्थाएं भी ठीक हो गई, सारा लेन देन, व्यापारी परिवारों को कोई असुविधा नहीं हुई। और मैं भी बहुत सुख की अनुभूति करता हूँ कि कोई टेंशन नहीं है, न तनाव नहीं, कमाने की चिंता नहीं, न खर्च करने की चिंता, न उसको करने की। अब केवल एक ही चिंता है कि आत्मा में पवित्र भावों से अपने आप को कैसे भावित रखूं। संसार में जो स्थितियां देखते हैं वो तो रागात्मक है, वहाँ तो राग से व्यापार चल रहा है। हमको जो रास्ता पकड़ना है वो विराग का है कि संसार से विरक्त रहना है। तो विरक्ति में जो सुख है, जो शांति है, वो अलग है, वह प्रसन्नता अलग देती है। तो वह त्याग से सुख मिलेगा। आप त्याग से घबराए नहीं। हमारे यहाँ छोटे छोटे त्याग करने सिखाए, ये मत खाओ, ये मत खाओ। ये तो शुरुआत है, मूल है। मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गलत रास्ते पे नहीं जाना है, मुझे काम वासना में नहीं जाना है, मुझे किसी से घृणा नहीं करना है। जो हमारे अंदर की भीतर की विकृतियाँ हैं उनको हम धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। मैं गुस्सा नहीं करूँगा। मान लो आज मेरा गुस्सा आ गया तो दूसरे दिन दंड दो अपने को कि आज गुस्सा आ गया तो या तो नमक नहीं खाऊंगा, या चीनी नहीं खाऊंगा, या कुछ न कुछ ऐसी चीज़ छोड़ूंगा, फिर ये वस्तु छोड़ूंगा, ताकि पता लगे कि मुझे प्रायश्चित मैंने किया है। तो धीरे धीरे गुस्सा भी आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। ईगो प्रॉब्लम है भीतर, और कोई प्रॉब्लम है, ये हमारे अंदर की जो प्रॉब्लम है उनको हमें छोड़ना है। अनंत जन्मों के कुसंस्कार हमारे भीतर हैं, उन संस्कारों को बाहर निकालने के लिए त्याग सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, और उस माध्यम को हमें अपने पर प्रयोग करना चाहिए। मतलब आप इस तरह से अपने आप को पनिश करके या त्याग करके कि कल मैंने गुस्सा किया इसलिए आज मैं नमक नहीं खाऊंगा, आप अपने माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख रहे हैं कि मैं जैसे बोलूंगा वैसे मेरा माइंड काम करेगा, ना कि उसके बोले वैसे मैं काम करूंगा। मैं उसका नौकर न बनूं, वो मेरा नौकर बने। मेरा मस्तिष्क मेरा नौकर बने, मैं उसका नौकर नहीं बनूं, मैं उसमें संचालक बनूं। हम वास्तव में संचालक हैं। भगवान महावीर ने कहा शरीर माहू नावत्ती,
जीवो उच्चै नावियो, शरीर को आप एक साधन माने, गाड़ी मान लें, और आप खुद ड्राइवर हैं, आपको सेट करना है गाड़ी कहाँ चलानी है। तो ये सेट मुझे करना है कि मुझे अपने जीवन को कहाँ ले जाना है। तो अपने जीवन के प्रति मैं आपसे ये जितनी बातचीत चल रही है, एक सुझाव मैं आपके लिए और सबके लिए देना चाहता हूँ कि व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए कि मुझे अपने जीवन को कहाँ ले जाना है। जीवन की सोच होना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य, एम क्या हो। 4 तरह के एम होते हैं। पहला लक्ष्य है तत्कालिक, अभी तत्कालिक में हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। दूसरा लक्ष्य है शॉर्ट टर्म, व्यक्ति 15 दिन में, महीना में, 2 महीने में, 5 महीने में क्या करेगा, वह व्यक्ति के दिमाग में क्लियर रहता है कि मुझे ये करना है। एक होता है लॉन्ग टर्म, 5-10 साल में मुझे क्या करना है, वो भी व्यक्ति की प्लानिंग होती है। परंतु ये जो श्रेष्ठ जीवन मुझे मिला है, इस जीवन से मुझे क्या प्राप्त करना है, ये व्यक्ति की सोच नहीं बनती। 2-5% व्यक्ति ही इस बारे में सोचते हैं, 95% व्यक्ति इस बारे में कोई सोच नहीं रखते कि मुझे इस जीवन से क्या प्राप्त करना है। ये श्रेष्ठ जीवन मुझे मिला है तो उससे मुझे पाना क्या है। तो हमें अपने जीवन का गोल पहले ही डिसाइड करना चाहिए कि मुझे इस जीवन से क्या पाना है। तो वह अगर हमारा क्लियर रहेगा तो हमारा जीवन बहुत आनंद से, सुख से, शांति से बीतेगा और हम एक स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन को ऊपर उठा पाएंगे। तो हमें जीवन की सोच ज़रूर बनानी चाहिए। ओके। कोई यंगस्टर्स के लिए एडवाइस अगर आप कोई देना चाहें? मैं ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है कि एक व्यक्ति को, यंग व्यक्ति है, उसे अपने जीवन को अभी से डिसाइड करना है कि मेरे जीवन को कहाँ ले जाना है और कैसे पहुँचाना है। मैं 6 सुझाव इसके बारे में आपको देना चाहूँगा। पहला सुझाव है कि मेरी लाइफस्टाइल कैसी हो। लाइफस्टाइल हमारी कैसी होनी चाहिए? पीसफुल लाइफस्टाइल। ये हमें डिसाइड करना है कि मेरी लाइफस्टाइल शांतिपूर्ण हो, पीसफुल हो। पीस को मैं आगे रखूँगा। हम धन कमाते हैं किस लिए? बुढ़ापे में शांति का जीवन जिएंगे इसलिए। तो हमारा मूल लक्ष्य शांति होता है। परंतु व्यक्ति भूल कहाँ करता है? व्यक्ति भूल करता है शांति जाए कहीं भी, मुझे तो पैसा आना चाहिए, माल आना चाहिए, किसी तो कहीं से आए। ये हम गलती कर जाते हैं। हम साधन को साध्य मान लेते हैं। साध्य मेरा शांति होना चाहिए कि मुझे पीस खोकर धन नहीं कमाना है। धन का चाहिए, जीवन की आवश्यकता है, परंतु माइंड ऑफ पीस को मुझे खोना नहीं है। तो पहले से डिसाइड करें कि मेरी जो लाइफस्टाइल होगी वह शांतिपूर्ण लाइफस्टाइल होगी, पीसफुली लाइफस्टाइल होगी। दूसरी बात, एक यंगस्टर को यह सुनना चाहिए कि मेरी लाइफस्टाइल कैसी हो? हेल्थी लाइफस्टाइल। हेल्थ के प्रति जागरूक होना चाहिए। तो हेल्थ के प्रति केवल सोचने से नहीं होगा, माइंड सेटअप करने से भी नहीं होगा। उसके लिए माइंड सेटअप भी करना है और साथ साथ में अपनी रसना पर नियंत्रण करना है। अगर हेल्दी जीवन जीना है तो रसना पर हमें नियंत्रण करना पड़ेगा और कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा। कुछ हमें एक्सरसाइज करें, चाहे घूमें, चाहे कुछ भी करें, कुछ वर्कआउट जीवन में होना चाहिए, श्रम होना चाहिए। श्रम का विश्व और रसना पर नियंत्रण, क्या मुझे खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, इस पर जिसका नियंत्रण होगा वह अपनी हेल्थ को बरकरार रख पाएगा। नहीं तो हम अपनी हेल्थ को खो देंगे तो कुछ भी, कोई भी लक्ष्य हमारे से हासिल नहीं होगा। तीसरा, हमें अपने सौंदर्य के प्रति जागरूक होना है। अब सौंदर्य 2 तरह के हैं, एक तो बाहरी व्यक्तित्व है, एक आंतरिक व्यक्तित्व है। आंतरिक व्यक्तित्व है हमारी व्यवहार कुशलता। हमें व्यवहार कुशल बनना है, सबसे अच्छा व्यवहार रखना है। और बाहरी जो मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर है, मैं 50 साल का हूँगा तो कैसा रहेगा, मैं 60 साल का हूँगा तो कैसे रहेगा, अभी से मुझे प्लानिंग करनी है। ये जो मेरी बाहरी सुंदरता है, ये बाहरी सौंदर्य को मुझे बरकरार रखना है, इसके प्रति मुझे जागरूक रहना है, अभी से प्लानिंग हमारी हो जानी चाहिए। चौथा है, मुझे शक्ति संपन्न बनना है, पावरफुल बनना है। शक्ति संपन्न कैसे बनेंगे? हम खाने के लिए, शरीर के लिए शक्ति देते हैं, खाना खाते हैं, मन के बारे में हम नहीं सोचते। मन हमारा कैसे मजबूत बने? तो मानसिक शक्ति के लिए मनोबल आदमी का काम करता है। कोई भी, चाहे आप व्यापार में हो, चाहे किसी सेक्टर में हो, चाहे स्टूडेंट हो, जिसका मनोबल मजबूत होता है वह अपने लक्ष्य को हासिल करता है। तो हमारा मन कैसे मजबूत बने, उसके लिए हमें पॉजिटिव इनपुट डालनी है। अपने मस्तिष्क में पॉजिटिव इनपुट डालनी है, अच्छे विचार देना है कि हम अगर अच्छे विचार डालेंगे तो हमारा मनोबल अच्छा, अच्छे साहित्य पढ़ें, अच्छे बुक पढ़ें, अच्छे विचारों को पढ़ें, अच्छे विचारकों की बातें सुने, तो हमारा माइंड सेट डेवलप होगा, हम शक्ति संपन्न बनेंगे, हमारी निर्णय लेने का पावर हमको बढ़ेगा। आई एम पावरफुल, तो मुझे पावरफुल बनना है, तो पावरफुल बनने का भी विचार हमें करना चाहिए। और चौथा 4 बात होगी,
पहला है पीसफुल लाइफस्टाइल, दूसरा है हेल्दी लाइफस्टाइल, तीसरा सौंदर्य के प्रति जागरूकता, पांचवा पावरफुल शक्ति संपन्नता, पांचवी बात है कि जो परिवार से मिले, परिवार से धन मिले, माता पिता ने धन दिया व्यापार करने के लिए, या परिवार से जो माता पिता के गुण मिले, अपने बड़े बुजुर्गों के गुण मिले, उसको मुझे मल्टीफोल्ड करना है, उसको मुझे बढ़ाना है। तो जो वही पिता उसी से बच्चे से खुश रहेगा जो अपने संपत्ति को डबल करेगा, ट्रिपल करेगा, उसको मल्टीफोल्ड करेगा। तो हमें जो संपत्ति मिले उसको मल्टीफोल्ड करना है। जो पिता के गुण हैं, माता के गुण हैं, या नाना नानी दादा दादी के गुण हैं, उन गुणों को मुझे अपने जीवन में और मल्टीफोल्ड करना है, उसको आगे बढ़ाना है। और छठी बात है कि मुझे अपनी ब्रांड इमेज बनानी है, खुद की इमेज बनानी है। मैं दूसरों के नाम से न पहचाना जाऊं, मेरे नाम से वो पहचाने जाए, वो अलग बात है। मेरी खुद की एक इमेज, हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता होती है। आप में भी कोई विशेषता है, मेरे में भी कोई विशेषता है। हम अपनी विशेषताओं को पहचानें और उसे समाज और उपयोगी बनाएं, उससे हमारी ब्रांड इमेज बनेगी, हमारा नाम होगा, श्रेयस होगा। तो हम अपने नाम को बनाने का प्रयास करें, नाम को खोने का प्रयास नहीं करें। खोने में एक समय लगेगा, 1 मिनट लगेगा, बनाने में प्रयास लगेगा। तो 6 बातें अगर एक युवक जीवन में पहले ही डिसाइड कर लेता है तो उसका जीवन बहुत सुंदर हो सकता है कि मुझे पीसफुल लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल और अपने सौंदर्य को अच्छा बनाना है, शक्ति संपन्न पावरफुल बनना है, और पिता से जो संपत्ति मिले मल्टीफोल्ड करना है, और अपने ब्रांड इमेज पर मुझे ध्यान देना है। ये 6 बातें अगर किसी के जीवन में आती है तो वह जीवन अच्छा बन सकता है। अगर हम पहली 5 बातें ही मान ले तो छठी तो अपने आप ही बन जा रही है। हाँ, सुयश तो अपने आप आएगा जी। आगे का क्या प्लान है, या फिर अब बस छोड़ दिया भगवान पर, नियति पर? नहीं, नियति भगवान पर छोड़ना नहीं है। पुरुषार्थ तो हर सेक्टर पे करना पड़ता है, आध्यात्मिक सेक्टर में तो ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं है कि जो व्यापार करते हैं वहीं पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ में जो वर्तमान में जो साधना का क्षेत्र है, उसमें एक तो है नया नया ज्ञान अर्जित करना, नया अध्ययन करना। कैसे हम अध्ययन करें और उसे अपने जीवन में कैसे अप्लाइड करें। गुस्सा आता है तो गुस्से पर कैसे कंट्रोल करें, ईगो प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें, लोभ की वृत्ति को कैसे कम करें, कैसे दूसरों के प्रति अच्छे भाव विचार रखें। तो ये सारी एक साधना का प्रोसेस है और उस पर हमको निरंतर जीना पड़ता है। तो व्यक्ति अगर 90 वर्ष का भी हो जाए, 100 वर्ष का भी हो जाए, तो उससे नया ज्ञान लेने की तो भावना रहनी चाहिए कि मैं कुछ नया सीखूं, कुछ नया करूं। तो ये डेवलपमेंट निरंतर चलता है, प्रोसेस निरंतर है। ऐसा नहीं कि निठल्ला होकर बैठ जाना साधना है। निठल्ला होकर बैठना साधना नहीं, साधना है उसमें और ज़्यादा प्रोग्रेस करना। तो वह हाँ, एक क्षेत्र हमने छोड़ दिया कि हमने कमाई करने वाला छोड़ दिया कि आर्थिक स्थिति जब हमारे पास अपना बैंक बैलेंस ठीक है, लेन देन ठीक है, तो अब कुछ सेक्टर ऐसा है कि भीतर की शांति को हम अनुभव कर सकें, भीतर के आनंद को हम अनुभव सकते हैं, भीतर को सुख को अनुभव कर सकें। तो वे सुख, शांति, आनंद की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए हमें जीना है। मैं कुछ संकल्प आपको बता रहा हूँ। अगर हमारे जीवन में हम रोज ऐसे इनपुट करें तो हमारा जीवन बढ़िया हो सकता है। मैं कुछ संकल्प आपके सामने रख रहा हूँ। हम रोज क्या संकल्प कर सकते हैं? हम संकल्प कर सकते हैं, आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पर्पसफुल। पर्पस, जीवन का पर्पस होना चाहिए। तो ये हम रोज इनपुट करें कि मेरा जिंदगी आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पर्पसफुल। एक संस्कृत का वाक्य है, शिव संकल्प मस्तु में मन है। शिव संकल्प मस्तु में मन है। मेरा मन शिव संकल्प वाला, शुभ संकल्प वाला और कल्याणकारी संकल्प वाला बने। मेरा मन शिव संकल्प वाला, शुभ संकल्प वाला और कल्याणकारी संकल्प वाला बने। मैंने बीच में भी यूज किया था वेद का वाक्य, असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतम गमय। इसे भी हम अपने माइंड में इनपुट कर सकते हैं। आई एम एलिवेटिंग, आई एम एनलाइटिंग, आई एम एम्पावरिंग इन एवरी वे। तो हमें जीवन को ऊंचा उठाना है, अपने आप को प्रोग्रेस। हम जो इनपुट अच्छी डालेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा ही प्रकट होती है। ये जो अफर्मेशंस आपने कुछ बोले हैं, ये हम रोज सोने से पहले करें? हाँ, अगर हम सोने से पहले या सुबह जब भी करें तो हमारे माइंड में ऐसे विचार जाएंगे तो हमारा माइंड उस अनुरूप डेवलप होगा। हम नेगेटिव थॉट जो भी डालेंगे नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। हमको नेगेटिव डालना ही नहीं है। फिर देखिए कितना आनंद है भीतर। हम वस्तु में आनंद खोज रहे हैं, वस्तु में आनंद नहीं है। आनंद हमारी सोच में है। हमारी सोच कितनी बढ़िया हो सकती है तो हमको जीवन में
आनंद अपने आप फूटेगा, खुशियाँ फूटेगी, आपको लगेगा कितना जीवन में आनंद है, कितना सुख है, कितनी शांति है। तो ये आपको फील होगा, खुद को भीतर से फील होगा कितना अच्छा है मेरा जीवन। तो हमें अपने जीवन को बढ़िया बनाने का प्रयास करना है। बहुत अच्छा लगा ये पूरा कन्वर्सेशन करके, बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आई एम श्योर जितने लोग देख रहे हैं उनके भी जीवन में काफ़ी परिवर्तन आएगा ये पूरे कन्वर्सेशन को सुन के। थैंक यू कुछ सो विषय मच। तो आपने कुछ विषय तो ऐसा है, ये विषय रुचि के कम होते हैं। अध्यात्म का जो विषय है ना, थोड़ा लोगों की रुचि में नहीं आता, लोगों को बाहरी मनोरंजन अच्छा लगता है, परंतु वास्तव में अगर आदमी आप सुख चाहता है ना, तो आपको भीतर लौटना पड़ेगा। बाहर आप कितना ही कर लो, बाहर का सुख आपको बहुत ज़्यादा सुकून नहीं देगा। सुकून आपको अपनी जो पॉजिटिविटी है ना वो देगी। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये एक वाक्य अगर किसी के दिमाग में सेट हो गया, इसका मतलब है वो बहुत कुछ पाएगा। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बहुत सुंदर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।